हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइजेंथेमम। तो क्राइजेंथेमम इसको क्वीन ऑफ ईस्ट बोलते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, ऑटम क्वीन, गुलदाउदी बोलते हैं इसको। नेशनल फ्लावर है ये जापान का, सिंबल ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी का सिंबल है ये जापान में। फिर वर्ल्ड मार्केट में रोज़ सबसे वैल्यूएबल है। ठीक है, कट फ्लावर में उसके बाद क्राइजेंथेमम आता है। क्राइजेंथेमम डेवलप फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो जो क्राइजेंथेमम है, ठीक है, वो जितनी भी जो स्पीशीज है उसकी मैक्सिमम हेक्साप्लॉइड होती है। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हेक्साप्लॉइड 6x इजिकल टू 54। तो इस हिसाब से बेसिक कितना हुआ, 54 डिवाइडेड बाई 6, 9 छिक्के 54। तो बेसिक इसका 9 होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, हेक्साप्लॉइड होती है मोस्टली और 54 है इसका क्रोमोसोम नंबर। क्रायोज और एंथोस से मिलकर बना है ये। ठीक है, क्रायोज का मतलब है गोल्डन, एंथोस का मतलब है फ्लावर। तो इसका जो फूल होता है येलो कलर के मोस्टली होते हैं क्राइजेंथेमम। उसके अलावा कुछ जैसे पेंटेड डेजी हो गया, वो रेड कलर का होता है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ वेरियस कलर्स भी आगे है, बट मोस्टली जो इन नेचर में ये गोल्डन येलो कलर का होता था, इसीलिए इसको गोल्डन फ्लावर बोलते हैं। नेटिव, ठीक है, कहाँ इसका ओरिजिन है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो मैंने आपको बताया ना, इस तरह के हम अगर हमारा जो वर्ल्ड है, अर्थ है, तो इक्वेटर के जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, और जो ये ऊपर वाला है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे ये जापान है, ठीक है, जापान इधर को है, ठीक है, और एशिया जो है यूरोप है। तो इस एरिया में यूरोप और एशिया, इस दोनों को मिला के यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरोप और एशिया इसका ओरिजिन है, स्पेशली चाइना। ठीक है, तो स्पीशीज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, तो वो जो क्राइजेंथेमम की स्पीशीज है डेवलपमेंट में जो यूज़ होती है, चाइनेंसिस हो गया, क्राइजेंथेमम इंडिकम, क्राइजेंथेमम जैपोनिकम और नेटम। ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ना, वो 2x मतलब डिप्लॉयड से लेकर 10x तक वेरी करता है। तो इसका जो प्लॉइडी लेवल है 10x तक भी जा सकता है। ठीक है, 10x कैसे बना, आपका बेसिक आया था यहाँ पे 9, 9 इंटू 10 करोगे तो 90 तक जा सकता है क्रोमोसोम नंबर। तो ये देख लो, 2n वेरीज फ्रॉम 18 टू 90। ठीक है, 2x कितना हुआ, 2 इंटू 9 18, 18 से 90 तक इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्रोमोसोम नंबर पता होगा तो आप हर तरह का प्लॉइडी लेवल निकाल सकते हैं, बट मोस्टली आपने ये याद रखना है 2n इजिकल टू 6x 54 होता है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ है। क्राइजेंथेमम कैरिनेटम, ट्राई कलर क्राइजेंथेमम बोलते हैं इसको। ये विंटर सीजन एनुअल है ये। ठीक है, तो अभी फ़ोटो दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसकी फ्लोरेट 3 कलर होते हैं उसमें, इसलिए इसको ट्राई कलर क्राइजेंथेमम बोलते हैं। क्राइजेंथेमम कोरोनेरियम, गार्लैंड क्राइजेंथेमम, ये भी एनुअल है, विंटर सीजन। तो ये कैरिनेटम और कोरोनेरियम दोनों क्या है, एनुअल्स है, और ये विंटर सीजन में होते हैं। ठीक है, जो ये कोरोनेरियम है इसको क्राउन डेजी भी बोलते हैं। पीले और वाइट कलर के फूल होते हैं इसमें। और जो ट्राई कलर है इसमें 3 कलर होते हैं। फ्लावर होता है ना जो रे फ्लोरेट होती है, उसमें 3 तरह के कलर होते हैं। बाकी कुछ एनुअल स्पीशीज ये भी है, क्राइजेंथेमम स्पेक्टेबिलिस, क्राइजेंथेमम मल्टीकॉले, सेजिटम और पलुडोसम। ठीक है, तो ये आप ये देख लेना। क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम, फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम बोलते हैं इसको। ये हाइब्रिड स्पीशीज है, फोटोग्राफ आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो जो मोरीफ्लोरम है ये हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड स्पीशीज है। ठीक है, ये देख लो, मॉडर्न वेराइटी जो है वो आज की डेट में जितनी भी है वो इससे डेवलप होती है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको क्राइजेंथेमम के डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर होते हैं। इनकर्व, रिफ्लेक्स होता है, क्विल होता है, स्पून होता है, स्पाइडर शेप, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होते हैं। तो जो ये है मोरीफ्लोरम, इसको फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम बोलते हैं, ये हाइब्रिड होता है। क्राइजेंथेमम मैक्सिमम, मोस्ट वाइडली ग्रोन कट फ्लावर है ये। ठीक है, एज अ कट फ्लावर इसको यूज़ करते हैं, वाइडली ग्रो करता है, इसको सस्ता डेजी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है क्राइजेंथेमम सिनेरेरी फोलियम,
डेमेशियन पायरेथ्रम। तो देखो जो पायरेथ्रम है वो एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो बहुत सारी क्राइजेंथेमम की स्पीशीज है जिससे पायरेथ्रम हमें मिलता है, तो एक ही है सिनेरेरीफोलियम। टेम्परेट रीजन है, ठंडे इलाके में इसको ग्रो करते हैं और इससे क्या है इंसेक्टिसाइड बनता है पायरेथ्रम। तो आपने ये याद रखना है कि पायरेथ्रम इससे बनता है और ये टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं इसको। फ्रूटिसेंस, फ्रूटिसेंस जो होता है वो पॉट क्राइजेंथेमम, ठीक है, गमले में लगाते हैं इसको, पॉट क्राइजेंथेमम इसको बोलते हैं। पेरिस डेजी भी बोलते हैं और मार्ग्यूराइट डेजी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉक्सीनियम हो गया, पेंटेड डेजी, रेड कलर के फूल होते हैं, इसको पेंटेड डेजी बोलते हैं। इससे भी आपको पायरेथ्रम मिलता है। मतलब पायरेथ्रम आप कॉक्सीनियम से भी बना सकते हैं, सिनेरेरीफोलियम से भी बना सकते हैं। फिर कुछ और स्पीशीज़ है जैसे रोजियम हो गया, मार्शली हो गया, टेम्ब्रुटन्स हो गया। तो ये है कुछ और स्पीशीज क्राइजेंथेमम की जिससे आपको पायरेथ्रम मिलता है। फिर है क्राइजेंथेमम बोरिएल, ठीक है। तो जो ये बोरिएल है इसको अबूरा गिकू बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अबूरा गिकू है येलो कलर का होता है ये, ठीक है, ये जापानीज नाम है, येलो कलर का क्राइजेंथेमम होता है ये। तो क्राइजेंथेमम बोरिएल अबूरा गिकू रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम। तो जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है उसके इवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम कौन सा है? क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम। और ये जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है इससे मॉडर्न डे जो वैरायटी है ये डेवलप फ्रॉम इट, इससे बनी हुई है। क्राइजेंथेमम रुबेलम स्टर्डी स्पीशीज। तो जो ये रुबेलम वाली है ना ये हार्डी है, तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, हार्डी है, स्टर्डी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप विंटर में लगा सकते हो जब बहुत तेज़ ठंड हो, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स। जब आप सोर्स की तरह यूज़ करते हैं किसी वैरायटी को एज अ पेरेंट, तो जो आगे जो हाइब्रिड बनता है उसमें भी वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब भी आपने ब्रीडिंग में आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए, हार्डी कल्टीवर बनाना हो, ठीक है, स्टर्डी स्ट्रॉन्ग कल्टीवर बनाना हो, तो आप रुबेलम का यूज़ कर सकते हैं। फिर है क्राइजेंथेमम सत्सुमेंसिस, इसको सत्सुमा नो गिक्कू बोलते हैं, ठीक है। तो ये जापानीज नेम है। क्राइजेंथेमम साइनेंसिस वन ऑफ द सोर्स ऑफ टूडेज फ्लोरिस्ट मम्प्स। ये जो मम्प्स होता है ये होते हैं जो गमले में लगाते हैं ना, जैसे गमले में आपने एक कटिंग एक सीडलिंग लगा ली उससे फिर फ्लावर आएगा गमले में, उसको मम्प्स बोलते हैं। तो अगर आपने गमले के लिए क्राइजेंथेमम बनाने हैं जिसको फ्लोरिस्ट मम्प्स बोलते हैं तो साइनेंसिस का यूज़ कर सकते हो। फिर है क्राइजेंथेमम सिबरिकम वन ऑफ द पेरेंट ऑफ कोरियन हाइब्रिड। तो कुछ क्राइजेंथेमम में ऐसे होते हैं ना, कोरियन स्पीशीज़ होती है, जैसे कोरियन सिंगल, कोरियन डबल, आगे कैटेगरी है, तो उसके लिए ये है सिबरिकम, ये पेरेंट है। तो जो कोरियन हाइब्रिड बने हैं उनमें एक पेरेंट ये है। फिर इंडिकम, ये चाइनीज़ और जापानीज़ मम्स। तो जो चाइनीज़ मम जापानीज़ मम्स है उसको इंडिकम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जो क्राइजेंथेमम बोरिएल है उससे फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम बना है। तो ऊपर लिखा भी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम, ठीक है। तो जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है उससे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न क्राइजेंथेमम बने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका ये जो स्पीशीज़ है बोरिएल, ठीक है, इससे बनी है फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम। और जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है मोरीफोलियम, इससे बना है आपका मॉडर्न डे जितने भी कल्टीवर है जो मॉडर्न वैरायटीज़ है। फिर है फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम इज अ हाइब्रिड स्पीशीज। तो आपने ये ध्यान रखना ये हाइब्रिड है, रिजल्ट ऑफ रिपीटेड साइकिल ऑफ इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग अमंग ओवर। देखो ये बोला है जितनी भी इतनी स्पीशीज है क्राइजेंथेमम की नेचर में 2500 साल पहले से लेकर जितनी भी क्राइजेंथेमम की स्पीशीज थी आपस में इंटरस्पेसिफिक क्रॉस होते 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 एक टाइम पे आपका फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम बन गया, ठीक है। तो ये रिपीटेड साइकिल मतलब हर जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस होते रहे होते रहे होते रहे, रिजल्ट ऑफ रिपीटेड साइकिल ऑफ इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग अमंग स्पीशीज ओवर 2500 साल, ठीक है। अब जो क्राइजेंथेमम है ग्रोन फॉर टू पर्पस, कट फ्लावर की तरह इसको यूज़ करो, मतलब पूरी स्टेम है ऊपर फूल है प्यारा सा, ठीक है, या गमले में आप इसको लगा लो। एनी आइडियल बुश, और अगर आपने बुश डेवलप करनी हो क्राइजेंथेमम की तो आइडियल बुश वो होती है जिसका डायमीटर कितना होगा 60 सेंटीमीटर, जो ये कैनोपी का बात कर रहा है ये, तो वही है
कट फ्लावर की तरह ग्रो करो, ठीक है। कट फ्लावर में क्या करेंगे, जब कट फ्लावर की तरह ग्रो करेंगे तो हम बुशी ज़्यादा नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जो सिंगल स्टेम है, जो मेन स्टेम है, उसको ग्रो करने देते हैं, साइड की जो बड है उसको हटा देते हैं, डिसबडिंग कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, साइड की ब्रांचेस अराइज नहीं होती है और सारी एनर्जी जो मेन आपकी स्टेम होती है उसकी ग्रोथ में यूटिलाइज होती है और फूल अट्रैक्टिव आता है, ठीक है। सारी एनर्जी इस फूल को मिल रही है तो बढ़िया आएगा। तो कट फ्लावर के लिए ये करते हैं। और अगर आपको लूज फ्लावर चाहिए होंगे, कई बार क्राइजेंथेमम की माला फूलों में शादियों में यूज़ करते हैं, उस टाइम क्या करेंगे, बुशी है, मान लो 60 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो आप ना डिसबडिंग नहीं करेंगे, तब आप पिंचिंग करते हैं। जैसे आपकी ये मेन स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है, ये ऐसे ग्रो कर रही है, आपने पिंच कर देना है, अपनी उंगली से प्लक कर देना है पत्तों को। फिर क्या होगा, ये वाली ग्रोथ रुक जाएगी, इसको स्टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ रुक गई, स्टॉप हो गई है, फिर क्या होगा, जो ये लेटरल जो बर्ड्स होती है ना साइड में, वो स्प्राउट करेगी और ब्रांचेज आएगी। तो इस तरह से ब्रांचेज आएगी। फिर आपका मन करेगा कि और थोड़ा बुशी चाहिए, आपको और फ्लावर चाहिए, तो इसकी पिंचिंग इधर से कर लो, तो ये जो है इसकी स्टॉपिंग हो जाएगी, फिर इसकी और सेकेंडरी ब्रांचेज आएगी। तो इस तरह से और ज़्यादा फ्लावर आपको मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पिंचिंग करना, टू गेट मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो ये जब आपको लूज फ्लावर चाहिए होते तो आप प्रेफर करते हो कि बुशी आपको ग्रोथ मिले प्लांट की। तो सारे ऑपरेशन सब आप पे डिपेंड है, किस तरह का आपको फूल चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप आगे फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर यूजेस, क्राइजेंथेमम की बात हो रही है। देखो, टॉल इरेक्ट कल्टीवर सुटेबल फॉर कट फ्लावर, तो मैंने बताया था ना कि मेन स्टेम को अगर ग्रो करने दे टॉल इरेक्ट, तो क्या होगा, कट फ्लावर के लिए हम ऐसा करते हैं, बॉर्डर प्लांटिंग के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड प्लांटिंग इन बॉर्डर। तो जैसे आपने बॉर्डर लगाया है, आगे आपने स्मॉल साइज के लगा दिए, फिर मीडियम साइज के लगा लिए, फिर बैकग्राउंड में आप टॉल साइज के क्राइजेंथेमम लगा लो, ठीक है, बॉर्डर प्लांटिंग में। ड्वार्फ हो गए, अगर कम्पैक्ट कल्टीवर है उसको गमले में लगा लो, छोटे छोटे हाइट के है, कम्पैक्ट बुशी ग्रोथ है मान लो, तो उसको गमले में लगा लो आप, ठीक है। फ्रंट रो प्लांटेशन में लगा लो। अगर आपने बैकग्राउंड में लगाने हैं तो टॉल वाले लगाओ, अगर आपने फ्रंट में लगाने हैं तो आपने ड्वार्फ वाले लगाने हैं, ठीक है, दिखने चाहिए ना सारे। फिर फ्लावर बेड में लगा लो, ठीक है, फ्लावर बेड, पॉट मम गमलों में लगा लो। डेकोरेटिव फ्लफी ब्लूम, तो आगे मैं आपको फ्लावर के टाइप करवाऊंगी। कुछ बटन होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल दिखते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दूर से नहीं दिखेंगे, और कुछ डेकोरेटिव होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, कुछ ग्लोबुलर शेप के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है आगे डिवाइड हुई, उसको जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बोला है कि जो डेकोरेटिव है, जिसके ब्लूम बड़े हैं, फ्लफी है, उसको हम यूज़ करेंगे कि उसकी माला बनाएं, ठीक है। बालों में सजाने के लिए एक बड़ा सा फूल लगा लो, सुंदर सा, जो दूर से ही दिख रहा हो, खिला खिला सा लग रहा है। एक्स्ट्रा लार्ज है, उसको हम क्या करेंगे, एग्जीबिशन में लगाओ। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी एग्जीबिशन में बड़े बड़े फूल, जो मतलब इन कर्व भी हो और रिफ्लेक्स हो बाहर की, उसकी जो फ्लोरेट्स है, एग्जीबिशन के लिए लगाएंगे। जैसे एग्जीबिशन हो रहा है, वहाँ पे आपने क्या करना है, बड़े बड़े जिसके फूल बहुत बड़े हैं उनको लगाओ। फोटो में आपको दिखाऊंगी। तो खिले खिले से फूल हो, बड़े साइज के फूल हो, उसको आप एग्जीबिशन में लगा सकते हो। तो अंदर की फ्लोरेट उसकी इनकर्व होगी, बाहर की रिफ्लेक्स्ड होगी, आगे आपको फोटो में बढ़िया से बताऊंगी, ठीक है। तो क्लास है ये एक एग्जीबिशन टाइप, उसमें एक्स्ट्रा लार्ज फ्लावर होते हैं। लूज फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं आपको पता है, माला बनाना हो, वेणी, वर्शिप, पूजा के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग स्टेम हो तो किस में, कट फ्लावर में चाहिए ना लॉन्ग स्टेम आपको, ताकि उसको आप वेस में लगा लो, गुलदान में, बुके वगैरह में इसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो कट फ्लावर हम बुके में भी लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम, ठीक है, फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है जो, वो असेंशियल ऑयल भी आपको इससे मिलता है और इससे अल्कोहल भी मिलता है, सेस्क्यूटर्पिनॉइड अल्कोहल। फिर है क्राइजेंथेमम सिनेरेरीफोलियम, क्राइजेंथेमम कॉक्सीनियम है, ठीक है, ये दो मैंने बताए थे। इससे आपको पायरेथ्रम मिलता है, ठीक है, और भी मैंने स्पीशीज बताई थी जिससे आपको पायरेथ्रम मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंसेक्टिसाइड है पायरेथ्रम वो किससे बनता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कि ये क्राइजेंथेमम से, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, पायरेथ्रम किससे मिलता है, मैरीगोल्ड ऑप्शन आए, क्राइजेंथेमम आए, ठीक है, 2-3 और क्रॉप आए, तो इस इजी लेवल का भी आ सकता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में आएगा तो फिर ये देख लो
स्पीशीज सिनेरेरीफोलियम सबसे प्रायोरिटी पे आपने याद रखना है, फिर कॉक्सीनियम रखना है, ठीक है। ये आपका थोड़ा मीडियम लेवल का हो गया। और अगर और डीप में पूछेंगे तो 4-5 स्पीशीज और है। तो इस तरह से है कि देखो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो एक रीडिंग आप कर लिया करो, बेसिक आपको पता लग जाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन क्या हो गया, यही हो गया ना कि यही आगे पायरेथ्रम कहाँ से मिलता है। फिर मीडियम लेवल थोड़ा और डिटेल में जाओ, तो जो हर बुक में लिखा होगा सिनेरेरीफोलियम और कॉक्सीनियम। टफ लेवल फिर और डीप में हो गया, ठीक है, जिसको सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अब 5 स्पीशीज है, ज़रूरी थोड़ी ना हर बच्चा उन 5 स्पीशीज को लर्न करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरेरीफोलियम कॉक्सीनियम तक याद कर लेगा, तो वो आपका टफ लेवल हो गया। तो वही है कि नोट में हर तरह की चीज़ें कवर की है, तो आप पहले बेसिक रीडिंग करो, फिर जो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट जो सबको आए वो आपको आए, उसके बाद थोड़ा और डिटेल में जाओ, फिर एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर है इन डच कट फ्लावर ऑक्शन एंड वर्ल्ड मार्केटिंग क्राइजेंथेमम रैंक सेकंड आफ्टर रोज। तो वही है जो डच मार्केट है कट फ्लावर की, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट है, उसमें क्या है क्राइजेंथेमम सेकंड नंबर पे आता है कट फ्लावर में। उसके पहले कौन है, रोज, रोज फर्स्ट पे, फिर क्राइजेंथेमम है। फिर कुछ और स्पीशीज है, ये क्राइजेंथेमम मल्टीकॉले, ये भी एनुअल क्राइजेंथेमम है। तो एनुअल क्राइजेंथेमम और भी मैंने बताए थे आपको, कैरिनेटम और कोरोनेरियम बताए थे मैंने, विंटर सीजन एनुअल्स, ठीक है। उसके अलावा फिर ये देख लो मल्टीकॉले, ये भी एनुअल क्राइजेंथेमम है, येलो कलर का है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला है मल्टीकॉले भी एनुअल है, फिर स्पेक्टेबिलिस है, सेजिटम है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको स्पीशीज ऑलरेडी बता रखी है। तो देख लो मल्टीकॉले एनुअल क्राइजेंथेमम पीले कलर का फूल होता है इसमें, ठीक है, तो येलो एनुअल क्राइजेंथेमम है। चेनेटी है सॉल्ट टॉलरेंट, तो जो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज है क्राइजेंथेमम की वो चेनेटी है। फिर एक और स्पीशीज है हेलोफाइट, मतलब सॉल्ट लविंग है ये भी, क्राइजेंथेमम लेवेंडिल्यूफोलियम, सॉल्ट लविंग हेलोफाइट, ठीक है। फिर एक स्पीशीज है वीड की तरह ग्रो, वीड होता है अनवांटेड प्लांट जो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉर्म मैरीगोल्ड बोलते हैं, ये भी एनुअल है, ठीक है। एबनॉक्शियस वीड है ये, ठीक है। तो जो कॉर्म मैरीगोल्ड है जिसको सेजिटम बोलते हैं वो एक वीड है। तो आपको पता होना चाहिए क्राइजेंथेमम की कौन सी स्पीशीज है जो एज एबनॉक्शियस वीड एक्ट करती है, ठीक है। तो कोई भी अनवांटेड प्लांट जो मेन क्रॉप के साथ लगता है और सारा उसका न्यूट्रिशन वाटर वगैरह सब एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रो कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन दे रहा है मेन क्रॉप को, उसको वीड बोलते हैं। फिर पॉट क्राइजेंथेमम कॉल्ड मम्स, पॉट मम्स मीन्स वन कटिंग इज प्लांटेड इन वन पॉट। तो देखो मम का मतलब वही है कि एक कटिंग लगा देते एक गमले में, फिर अगर उसको फैलाना है तो बार बार उसकी पिंचिंग करते रहो, साइड की बुशेस आती रहेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मम्स। रयोरी गिक्कू तो मैंने पहले भी बताया है येलो कलर का होता है, तो आपने याद रखना है, जैपनीज नेम है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्राइजेंथेमम आर शॉर्ट डे, तो देख लो फोटो सेंसिटिव शॉर्ट डे होते हैं क्राइजेंथेमम, मोस्ट ऑफ दी जो स्पीशीज है 10 घंटे की लाइट चाहिए होती है इसकी, सनलाइट। क्राइजेंथेमम स्टार्ट फ्लावरिंग एट लेस देन 30 आवर डे लेंथ, तो जब क्राइजेंथेमम को 13 घंटे से कम की लाइट मिलती है उसके बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिजन इन क्राइजेंथेमम, एम के चातक्यान 1937 में इन्होंने बताया था फ्लोरिजन होता है क्राइजेंथेमम में। फ्लोरिजन पता क्या होता है, एक वो केमिकल होता है, एक प्रोटीन होती है जो बनती है पत्तों में बनती है ये, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है एपिकल मेरिस्टम में, फिर वहाँ पे सिग्नल देती है ये, ठीक है, इसकी जो एपिकल ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देती है, फिर आपकी लेटरल ग्रोथ होती है। तो जो फ्लोरिजन है ये क्या करती है, सिग्नल की तरह काम करती है, गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ को होना है। तो फ्लोरिजन जो है ये किसने पहली बार डिस्कवर किया था, किसने बताया था कि क्राइजेंथेमम में भी फ्लोरिजन होते हैं, तो ये एम के चातक्यान। फिर है 14.5 आवर डे लेंथ फ्लावर इनिशिएशन बट शॉर्ट डे लेंथ ऑफ 13.5 आवर फ्लावर बड डेवलपमेंट। तो ये बोला हुआ एक लाइन थी सेम लिखी हुई बुक में कि 14.5 घंटे की जो डे लेंथ होगी, ठीक है, धूप की, उसमें क्या होती है फ्लावर इनिशिएशन होती है, ये हमें पता है। बट अगर आपके पास 13.5 आवर की भी होगी ना, उस दौरान भी बड की डेवलपमेंट होती है बढ़िया से, ठीक है। तो पहले बड होती है तभी फ्लावर बनता है। तो अगर आपके पास लाइट 13 घंटे, देखो यही है बोला कि देखो यार अगर 13 घंटे से कम की लाइट भी है ना तब भी फ्लावरिंग हो रही है,
और 13.5 घंटे की लाइट है तो फ्लावर बड डेवलपमेंट हो रही है। और जब तो 14.5 आवर तक पहुंच जाएगी तब तो आपकी फ्लावर इनिशिएशन होना भी शुरू हो जाएगी। तो इतनी सारी स्पीशीज़ है तो सब में टेम्परेचर में 19-20 का फ़र्क तो रहेगा ही। तो ये मोस्टली याद रखो कि शॉर्ट डे प्लांट है, 10 घंटे की लाइट इसको चाहिए ही चाहिए मिनिमम। बाकी वही है, 13 घंटे से कम की लाइट में भी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर बड डेवलपमेंट हो रही है, और 14.5 की जो लाइट आएगी डे आर होगा उसमें फ्लावर इनिशिएशन होती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। नेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर क्राइजेंथेमम NBRI लखनऊ में है। NBRI की फुल फॉर्म बताओ मुझे। इंस्टीट्यूट वगैरह आपने याद करने हैं, ड्राइव में जाके PDF है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, उसमें आप उसको सेल्फ स्टडी कर लो। क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आए थे तो इसको आप खुद सेल्फ स्टडी कर लो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आपने सब पढ़ने हैं। नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी इंग्लैंड में है। नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में है। डे लेंथ ऑफ 14.5 आवर वॉज नेसेसरी फॉर फ्लावर इनिशिएशन बट शॉर्टर डे लेंथ ऑफ 13.5 फॉर फ्लावर बड डेवलपमेंट। अब देखो इसमें बोला है कि 14.5 घंटे की लाइट नेसेसरी है फ्लावर इनिशिएशन के लिए, ठीक है। और कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि अगर 13 से कम घंटे की डे लेंथ भी हो तब भी क्राइजेंथेमम में फ्लावरिंग शुरू होती है। तो हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट लिखा है तो आपने याद रखना है। तो अगर बोला छोटा दिन हो, मतलब 13.5 घंटे के आसपास हो, तब जो बड की डेवलपमेंट है वो तो होती ही रहेगी। 14.5 बोला नेसेसरी है, इतना जो डे लेंथ है, ताकि इस बड से फ्लावर बनना शुरू हो जाए। तो सब में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर, कितना डे लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। फिर ये देख लो, एक टर्म आती है 10 वीक ग्रुप। तो 10 वीक ग्रुप का मतलब होता है ब्लूमिंग आफ्टर 10 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे। जब शॉर्ट डे मिलना शुरू हो गए, ठीक है, उसके बाद 10 हफ्ते के अंदर अंदर जितने में फूल आएगा उसको 10 वीक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। 10 वीक बाद फूल आएगा आफ्टर स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे। तो मान लो आज आपका शॉर्ट डे शुरू हो गया है, आज से 10 हफ्ते के बाद जिसमें ब्लूमिंग आएगी उसको बोलते हैं 10 वीक ग्रुप। और रिएक्शन टाइम पता क्या होता है? टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे पीरियड टू हार्वेस्ट। तो ये जो 10 वीक ग्रुप है तो वो है कि 10 हफ्ते के बाद ब्लूमिंग आएगी। रिएक्शन टाइम होता है जिस दिन से आपका शॉर्ट डे पीरियड शुरू हो गया है तब से लेकर जिस दिन तक आप हार्वेस्टिंग करते हो उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इज द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे पीरियड टू हार्वेस्ट। तो ये है आपका रिएक्शन टाइम। जो क्राइजेंथेमम होता है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए। जो रिएक्शन टाइम है वो 6 से 11 हफ्ते तक का हो सकता है। फिर एक है ये साइंटिस्ट कैथे, 1955 में इन्होंने ना क्राइजेंथेमम को क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर रीजन। तो देख लो जो क्राइजेंथेमम में ही आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, थर्मो जीरो, थर्मो पॉजिटिव, थर्मो नेगेटिव। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक से मैंने लिखा है, मतलब सबका सेम ही निकलता है। पहले मतलब सुनो क्या निकलता है। थर्मो जीरो होता है जिस पे फर्क ही ना पड़े टेम्परेचर का, ठीक है, 10 से 27 डिग्री पे वो फ्लावरिंग करता रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, उसके बाद बताऊंगी डिटेल। थर्मो पॉजिटिव में क्या होगा, 10 से 27 का टेम्परेचर जैसे स्टैंडर्ड रखा है, तो पॉजिटिव का मतलब है ऊपर की तरफ, हाई टेम्परेचर की तरफ क्या है, फ्लावरिंग बढ़िया होती है। और अगर टेम्परेचर लोअर साइड में होगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग इनहिबिट होती है। देखो अगर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है ऊपर की साइड तो क्या है, रैपिड इनिशिएशन है फ्लावरिंग की। और अगर लो टेम्परेचर है तो इनहिबिट, डिले फ्लावरिंग, ठीक है। और थर्मोनेगेटिव में उसका उल्टा होगा। थर्मोनेगेटिव में जैसे 10 से 27 डिग्री का टेम्परेचर है, अगर लोअर साइड में जाएगा जितना टेम्परेचर, ठीक है, तब क्या होगा, आपकी जो देखो बड इनिशिएशन अक्कर होती है लो टू हाई टेम्परेचर, बट हाई टेम्परेचर डिले बड डेवलपमेंट। नेगेटिव का मतलब है कि नीचे की तरफ जो टेम्परेचर है उसमें तो बढ़िया ग्रोथ हो रही है बड की, जब हाई टेम्परेचर में जाएगा, हाई साइड में 27 की तरफ जाएगा तो डिले हो जाती है बड डेवलपमेंट इनिशिएशन, ठीक है। तो ये मतलब था इसका। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी, नेगेटिव में
कम वाले टेम्परेचर की तरफ बढ़िया ग्रोथ होगी, और थर्मो ज़ीरो में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लैंग्वेज पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ के आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट मीनिंग मैंने आपको बता दिया है इसका, ठीक है। तो थर्मो ज़ीरो क्या है? थर्मो ज़ीरो कल्टीवर आर टेम्परेचर इनसेंसिटिव, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लावर किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, 10 से 27 डिग्री सेल्सियस में, किसी भी टेम्परेचर रेंज में फ्लावरिंग हो सकती है। बट फ्लावर इनिशिएशन कब होता है? 16 डिग्री सेल्सियस पे। देखो, सबसे पहले बड होगा, उससे फ्लावर बनना शुरू होगा, जिसको बोलते हैं फ्लावर इनिशिएशन, फिर प्रॉपर ब्लूमिंग होगी, ठीक है, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट की। तो बोला ये 16 डिग्री का जो टेम्परेचर है उस पे फ्लावर इनिशिएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी फिर 16 से 27 कितना भी टेम्परेचर होता रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर फ्लावरिंग होगी। थर्मो इंसेंसिटिव है ये। फिर थर्मो पॉजिटिव है। थर्मो पॉजिटिव में क्या होगा? जो 16 डिग्री है उस पे टेम्परेचर इनिशिएशन तो हो गया, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री में इनिशिएशन तो हो गया, बट पॉजिटिव की बात की है ना, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर हाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फॉर रैपिड इनिशिएशन। तो ज़्यादा बढ़िया चाहिए आपको ग्रोथ, फ्लावरिंग, तो क्या है, हायर टेम्परेचर ज़्यादा प्रेफर होता है। फिर ये दूसरी बुक की लैंग्वेज है, बड इनिशिएशन अकर एट 16 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। लो टेम्परेचर बिटवीन 10 to 27 इनहिबिट डिले बड इनिशिएशन। पॉजिटिव में हायर साइड में बढ़िया ग्रोथ होती है, तो लोअर साइड में क्या होगा? डिले होगी, इनहिबिट होगा। तो देखो, इनहिबिट और डिले फ्लावर इनिशिएशन, बड इनिशिएशन। हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 क्या है? एक्सिलरेट बड इनिशिएशन बट डिले फ्लावरिंग। तो देखो, इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना याद रखो कि 27 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाएगा तो एक्सिलरेट हो जाती है ग्रोथ, ठीक है, और अगर लोअर साइड में हो तो इनहिबिट हो जाती है। वैसे ही थर्मो नेगेटिव है, बड इनिशिएशन जो होती है लो से हाई टेम्परेचर में हो जाती है बड इनिशिएशन, ठीक है। तो इसमें तो बड इनिशिएशन का टेम्परेचर 16 डिग्री पे शुरू किया था, इसमें भी 16 डिग्री पे था। थर्मो नेगेटिव में बोला है कि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लो टू हाई। अब नेगेटिव साइड में ज़्यादा ग्रोथ होती है ना। फिर देखो, बट हाई टेम्परेचर डिले डेवलपमेंट ऑफ बड, तो वही है ना, नेगेटिव साइड मतलब लोअर टेम्परेचर में बढ़िया डेवलपमेंट होगी बड की, बट हाई टेम्परेचर में क्या होती है? डिले हो जाती है बड की डेवलपमेंट। अब इसको आप 2-3 बार खुद पढ़ लेना, बार बार ये लैंग्वेज, ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सा लगा था मुझे इसको समझना, इसीलिए मैंने ये बार बार लिखा है। अब आप एक बार पढ़ के फिर देखना आपको समझ आए। तो थर्मो ज़ीरो 10 से 27 फ्लावरिंग हो सकती है, मोर कंसिस्टेंटली 16 डिग्री पे होती है, वो मैंने बताया था, ठीक है। फिर बड इनिशिएशन 16 डिग्री पे शुरू होती है, फ्लावरिंग रेंज 10 से 27 किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्मो पॉजिटिव, मिनिमम टेम्परेचर जो है बड इनिशिएशन का 16 डिग्री है, ये पहले ही बता दिया था मैंने। रैपिड बड इनिशिएशन कब होती है? 27 डिग्री पे, ठीक है। तो पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जाना टेम्परेचर रेंज में। लो टेम्परेचर जब होगा तो इनहिबिट हो जाएगी बड इनिशिएशन। बड इनिशिएशन की ही बात कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट 16 डिग्री पे होती है और 27 डिग्री पे मैक्सिमम बढ़िया होती है। अगर लो टेम्परेचर होगा इससे तो लो होगी, बड इनिशिएशन बढ़िया नहीं होगी ज़्यादा। तो वही बार बार मैंने रिपीट किया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, थर्मो ज़ीरो का साश्ता वेराइटी है और इसका कैमियो है। थर्मो नेगेटिव देख लो, बड इनिशिएशन अकर लो टू हाई टेम्परेचर, तो इसमें बड इनिशिएशन 16 डिग्री पे हो रही थी, इसमें 16 डिग्री पे, इसमें किसी भी टेम्परेचर लो टू हाई 10 से 27 डिग्री के बीच में बड इनिशिएशन हो रही है। फिर थर्मो ज़ीरो में दूसरा पॉइंट था कि 10 से 27 डिग्री किसी भी फ्लावरिंग रेंज में सेम ही तरह की डेवलपमेंट होगी। थर्मो पॉजिटिव में ये बोला था कि पॉजिटिव है तो 27 से ज़्यादा पे बढ़िया ग्रोथ होगी, लोअर टेम्परेचर पे इनहिबिट होगी। ये नेगेटिव है तो इसमें यह है कि हाई टेम्परेचर पे डिले और इनहिबिट होगी बड डेवलपमेंट, बाकी लोअर टेम्परेचर में बढ़िया ग्रोथ होगी। तो ये था इसमें, अब आप इसको खुद एक बार पढ़ लेना। फिर क्राइजेंथेमम इज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्राइजेंथेमम शॉर्ट डे प्लांट है। फ्लावर नेचुरली इन ऑटम एंड विंटर सीजन, ऑटम में इसकी फ्लावरिंग बढ़िया आती है, इसीलिए इसको ऑटम क्वीन भी बोलते हैं। इट इज़ पार्शली वुडी हर्बेशियस, तो इसका जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? हर्बेशियस भी होता है, ठीक है, कई बार इसके थोड़ा सा हल्का सा वुडी भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्पीशीज़ है,
अब एनुअल है वो हर्बेशियस ही ज़्यादा होता है, कुछ पेरिनियल है वो वुडी हो सकते हैं, पार्शली वुडी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा मतलब हल्का सा वुडी होगा वो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो एनुअल भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं, तो ये हर्बेशियस भी हो सकते हैं, पार्शली वुडी टाइप के भी हो सकते हैं। हाइट इसकी 1 मीटर हाइट तक जाती है, ठीक है। और अगर बुश हो तो 60 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए, कैनोपी उसकी इतनी डेवलप होनी चाहिए। फिर कहाँ ग्रो करते हैं इसको, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था, डहलिया पढ़ा था, तो डहलिया में भी रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट था। तो मैंने आपको वो फूल जो फोटो दिखाई थी उसमें ये बोला था ना कि एस्ट्रेसी फ्लावर हेड करके मैंने बताया था। तो इसका जो फूल होता है ना, चाहे वो डहलिया हो, एस्ट्रेसी फैमिली है डहलिया की भी और इसकी भी, क्राइजेंथेमम की, तो इसका जो फूल होता है वो कैसे होता है, रे फ्लोरेट होता है, बीच में डिस्क है, बाहर रे है। तो इस तरह का जो फ्लावर होता है ना, डिस्क और रे वाला, इसको हम कैपिटुलम बोलते हैं। तो इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटुलम, याद रखना, जो फ्लावर हेड होता है कैपिटुलम बोलते हैं। तो ये मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, इन्फ्लोरेसेंस इसकी कैपिटुलम है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है। अब देखो यार, इतना रट्टा नहीं मारना ना, इतना आता, सिर्फ समझो क्या होता है। देखो फूल इसका डिस्क है, रे है, तो क्या होता था, डिस्क फ्लोरेट बोथ होती थी, उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों होता था, तो वो फर्टाइल होता था और वहाँ पे सीड बनते थे। मैंने डहलिया में बढ़िया से बता रखा है ऑलरेडी। रे फ्लोरेट जो होता है उसमें क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है वो, ठीक है, तो उसमें क्या है, स्टराइल होते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने डहलिया में बढ़िया से बता दिया है। तो क्राइजेंथेमम को पढ़ने से पहले डहलिया ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब देखो, अब इसको पॉइंट टू पॉइंट हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा है इसमें, सिर्फ समझो आप, ठीक है। ज़्यादा ना बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ने की, 100% परफेक्ट होने की कोशिश मत करना, ये आदत ना ले डूबेगी, ठीक है। सिर्फ समझो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें अपना 100% लर्न करो, बट जो ये इस तरह की होती है ना, इसको सिर्फ समझना होता है। अब देखो, क्योंकि हर बुक में हर तरह की डिस्क्रिप्शन दी होगी इसकी। सिंगल सिंगल फ्लावर क्या होता है, कॉमन सेंस है, सिंगल में आपको बार बार बोलती थी कि ऐसे तो क्या है, सिंगल का मतलब होता है एक ही लाइन होगी। जैसे देखो, ये डिस्क होती है, इस तरह का फूल होता है, आपने सूरजमुखी का देखा है ना, बीच में जहाँ सीड बनते हैं वो डिस्क है, और इस तरह की आपकी पेटल्स लगी होती है, इसको रे बोलते हैं, रे फ्लोरेट। तो जो सिंगल टाइप होता है, सिंगल में क्या होता है, जो डिस्क है, डिस्क बीच वाली, वो फ्लैट होती है, कंट्रास्टिंग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। अब इसमें बीच में डिस्क होती है जो बढ़िया से दिखती है, दूर से दिख जाती है, ऐसी नहीं होती, छुपी नहीं होती है, सामने दिख जाती है। और रे फ्लोरेटिस की इस तरह से होती है सीधी, और ये क्या, सिंगल रो, सिंगल लाइन होगी इसकी। और बिल्कुल जो स्टेम होती है ना, उस पे 90 डिग्री बिल्कुल ऐसा होता है, इसको इमेजिन करो, सीधी होती है बिल्कुल, स्टेम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे अगर आप साइड से देखोगे इस तरह से ये दिखेगा, और ये ऐसे होगी प्रॉपर, ठीक है। अब सेमी डबल की बात करेंगे, तो सेमी डबल में क्या होगा, डिस्क सेम फ्लैट होगी, कलर कोई सा भी हो सकता है, बट ये जो रो होती है ना रे फ्लोरेट की, एक से ज़्यादा हो सकती है, एक ऊपर को आ गई रो इस तरह से, ठीक है, फिर एक और आ गई, मान लो बहुत सारी मल्टीपल रोज होती है, ठीक है। और बाकी वही है, सीधा फूल होता है, कोई मुड़ा नहीं होता है, जब साइड से देखते हैं ना तो ऐसा दिखता है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे मेन स्टेम से। तो ये होता है सिंगल, ये है सेमी डबल। एनीमोन, एनीमोन मैंने डहलिया में भी बताया था, एनीमोन का करेक्टर क्या होता था कि जो ये डिस्क फ्लोरेट होती है ना, ये जो डिस्क फ्लोरेट है ये ऐसी हो जाती थी ट्यूब की तरह, इस तरह से ट्यूबुलर हो जाती है, ऊपर को उभरी उभरी हो जाती है, उससे इस तरह से ट्यूब निकली होती है, ठीक है। ये साइड से देख रहे हो आप, इसको इमेजिन करो टॉप से, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ आपकी आंख है, तो इस तरह से ऊपर को प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। एनीमोन इतना कोई नहीं पढ़ता, मीडियम प्लांट है, ग्रोन एज डिसबर्ड, ये डिसबर्ड देख लेना, इमेजिन कर लेना, इसका मतलब वही है कि किससे हम कट फ्लावर लेंगे, किससे हम लूज फ्लावर लेंगे। तो देखो जो डिस्क है न्यूमरस ट्यूब लाइक होती है, सेम डहलिया में भी होता था। तो जो एनीमोन का मतलब है इसमें यही है कि जो सेंटर की जो डिस्क होती है ना, वो क्या होती है, उभरी हुई होती है, ऊपर को कुशन की तरह ट्यूब आती है, ऊपर को इलोंगेटेड ट्यूब होती है,
और ये भी प्रोमिनेंट होती है। कुछ फूलों में क्या होती है, डिस्क छुपी होती है, कुछ फूलों में दिख रही होती है, सिंगल में भी दिखेगी, सेमी डबल में भी दिखेगी, एनीमोन में भी डिस्क दिखेगी, बट कैसी दिखेगी, उसमें उभरी हुई ट्यूबुलर ग्रोथ होगी ऊपर को। जो रे फ्लोरेट है वो फ्लैट होंगे, नॉर्मल होंगे, कोई एक्स्ट्रा उसका फीचर नहीं है। पॉइंटेड एट टिप, इस तरह से थोड़े पॉइंटेड होगे टिप में, ठीक है, जो इसकी पेटल होगी इस तरह से पॉइंटेड होगी, अनइक्वल लेंथ की होगी, जैसे इसमें मतलब मल्टीपल रोज होगी, ठीक है, तो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बराबर पेटल होगी, तो ये करेक्टर है इसका। फिर पॉम्पोन, पॉम्पोन मैंने डहलिया में भी बताया था, ठीक है, उसमें होता था ना बॉल पॉम्पोम शेप, तो ये गोल होती है बॉल की तरह, तो ग्लोब्यूलर जब दिखती है ना, जैसे सिंगल और सेमी डबल साइड से ऐसी दिख रही थी, स्ट्रेट फ्लैट दिख रही थी 90 डिग्री के एंगल पे, बट ये साइड से दिखेगी, ये इसकी स्टेम है, ये ऐसे गोल दिखेगी बॉल जैसी, ठीक है, और सिंगल सेमी डबल इस तरह से दिखती है, तो ये देख लो। पॉम्पोन ग्लोब्यूलर होता है, ठीक है, स्मॉल बटन टाइप, तो वही है कि छोटे बॉल भी हो सकते हैं, बड़े बड़े फूल भी हो सकते हैं, फिर वो आगे फिर फर्दर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो जो इसकी रे फ्लोरेट होती है वो ब्रॉड होती है, इनकर्व्ड होती है। तो देखो अभी तक जो रे फ्लोरेट सिंगल में पढ़ रहे थे, सेमी डबल और एनीमोन में पढ़ रहे थे, उसमें फ्लैट थी ऐसे सीधी, इसमें इनकर्व्ड का मतलब पता कैसा होता है, जैसे ये डिस्क है ना आपकी, ऐसे को होगी मुड़ी हुई इनकर्व, मैंने बताया था ना ऐसे ऊपर की तरफ होगी और ऐसे को मुड़ी होगी, इस तरह का फूल। रिफ्लेक्स मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी, ऐसा होता है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ नीचे की तरफ, आगे जब फोटोज दिखाऊंगी और क्लियर होगा आपको। तो जो पॉम्पोन है अब बॉल की तरह बढ़ना है, अगर फ्लोरेट इस तरह के होंगे इन कर्व ऐसे को मुड़े होंगे तो वो बॉल ही बनाएगा ना, तभी तो वो साइड से भी बॉल जैसा दिख रहा है। तो अगर आपने ग्लोबुलर बनाना है, बॉल की तरह बनानी है आपने फूल, तो उसकी जो पेटल है वो भी मुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी तो वो गोल बॉल बनेगा, समझो ना बात को, ठीक है। तो पॉम्पोन से क्या है, इसकी जो फूल होता है गोल होता है कि, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रे फ्लोरेट होती है वो इनकर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब डिस्क ये है ऐसे को इसकी मुड़ी हुई है, तो क्या करेगा, ये डिस्क को छुपा देगा ना, तो इसमें डिस्क दिखेगी क्या, समझो कंसेप्ट को। तो देखो फुली राउंड होगा, मैच्योर होगा, फ्लोरेट इन कर्व फुल टू कंसील द सेंटर, तो जो इसका जो कई बार ये क्या करता है, डिस्क को कंसील कर देता है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेगी, बट इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास किससे रिलेटेड है और किस तरह का वो दिखेगा फूल, ताकि आप जो इजी लेवल के क्वेश्चन है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो कर पाओ, ठीक है। फिर इन कर्व, इसमें वही बोला है जो फूल बनेगा, ठीक है, आपका गोल बनेगा फूल, इसमें जैसे ये इस तरह का गोल दिख रहा है फूल, इसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ है वो सब बराबर होगी, तभी एक ग्लोब्यूलर फॉर्म में आता है, ग्लोब्यूलर ब्लूम होगा इसका पॉम्पोन की तरह। रे फ्लोरेट जो होते हैं इसके नैरो ब्रॉड होंगे, इन कर्व होंगे, नाम ही इन कर्व है, तो इसमें भी ऐसा होता है, गोल बनता है, डिस्क फ्लोरेट ऐसी होती है, और इसकी जो पेटल है वो इस तरह से मुड़ी होती है, इस तरह से इन कर्व होती है ये। फिर इसमें क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर मैनर, कई बार ऐसे टर्न की होती है, बिल्कुल सब एक जैसी लगती है, बराबर लगती है और अट्रैक्टिव लगती है, सिमेट्रिकल लगती है, और कई बार इन कर्व कई बार बहुत कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है, छोटी बड़ी एसिमेट्रिकल टाइप की भी होती है, तो इरेगुलर इन कर्व भी हो सकता है, आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी ज़्यादा समझ आएगा। तो रेगुलर इन कर्व भी हो सकता है, इरेगुलर इन कर्व भी हो सकता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एंड ओपन सेंटर। अब कॉमन सेंस है, जब आपकी पेटल्स जो रे फ्लोरेट की पेटल है वो मुड़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्क को भी छुपा देता है। तो इसकी कुछ वैरायटी है, स्नोबॉल, ठीक है, नोब हिल, माउंटेनियर। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिंग इन कर्व, ठीक है, इंटरमीडिएट भी इसको बोलते हैं। तो देखो इसमें भी वही है कि जो ब्रेथ डेप्थ है फूल की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है कि गोल लगे वो, ठीक है, तो ग्लोबुलर ब्लूम बनाता है। रे फ्लोरेट जो होती है इसकी, देखो रिफ्लेक्सिंग और इन कर्व बोला है ना, तो देखो जो अंदर अंदर वाली होती है, जैसे ये डिस्क है, अंदर अंदर वाली फ्लोरेट तो मुड़ी होती है, तो जो बाहर बाहर वाली रो होती है वो इस तरह से नीचे की तरफ को मुड़ी होती है, तो ये इन कर्व ऊपर की तरफ अंदर की तरफ मुड़ा होता है, और रिफ्लेक्स नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा होता है, तो ये रिफ्लेक्स इन कर्व इस तरह का होता है।
ये कम कम्पैक्ट होता है इन कर्व से। जो इन कर्व का फूल होता है वो ज़्यादा टाइट होता है, जबकि जो रिफ्लेक्सिंग इन कर्व है वो कम कम्पैक्ट होता है, लूज जैसा होता है। ठीक है, तो वही देखो इन कर्व रिफ्लेक्स का क्या मतलब है। इन कर्व का मतलब है जो पेटल है वो बेंट होती है ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ। रिफ्लेक्स का मतलब है पेटल बेंड डाउनवर्ड और इनसाइड। तो वही है, अंदर अंदर की फ्लोरेट होती है वो क्या होती है, इन कर्व होती है, और जो लोअर फ्लोरेट होती है वो रिफ्लेक्स होती है। ये इसकी वैरायटी है ड्रीम कैसल, इंडिया पोलिस। इसका ना एक बार आप फोटोज देख लो, ठीक है। चलो एक बार आप रिफ्लेक्स देख लो, फिर मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब तो वही है, ये भी ग्लोबुलर होगा, ठीक है, पूरा फूल ऐसा गोल ही दिखेगा, ठीक है, इक्वल डेप्थ और ब्रेथ होगी। और जो रिफ्लेक्स है इसमें जो पेटल है वो नीचे की तरफ मुड़ी होती है, बाहर की तरफ। रिफ्लेक्स मैंने आपको उसमें भी बताया था ना, कुछ ऑर्किड की टाइप में, लिलियम में बताया था मैंने रिफ्लेक्स पेटल का, तो वहाँ मैंने मीनिंग बताया था कैसी दिखती है रिफ्लेक्स पेटल। तो इसकी आप एक बार फोटो देखो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो ऐसे होते हैं क्राइजेंथेमम का प्लांट, ठीक है। तो इस तरह की लीव्स होती है इसकी, पहले लीव्स ये देखो इस तरह की लीव होती है। अब बताओ मुझे ये सिंपल है कि कंपाउंड है। तो सामने दिख रहा है ना, देखो ऐसे एक ही लीव है ये इस तरह की, तो ये क्या है, सिंपल लीव है, ठीक है, सिंपल लीव है। बट ये जो डीप लग रहे हैं ना ये लोब हुए, ठीक है। तो अब आपको लीव के बारे में प्रॉपर पता है। सिंपल लीव इस तरह की होती है, एक पेटियोल होता है इसमें, ये पेटियोल है इसका, ठीक है। और जो कंपाउंड लीव होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से लगी होती है बहुत सारी सिंपल लीव। तो ये क्या है आपकी, सिंपल है ये लीव, ठीक है। कई बार कुछ स्पीशीज में कंपाउंड लीव भी होती है। हाईली लोब्ड लीव है ये, ठीक है, लोब है इसके ये इस तरह से। और इसकी रूट देखो, ये सीड हो गए, ये पत्ते हो गए, ये फूल हो गए। तो देखो ये बड स्टेज में है, तो इस तरह की इसकी बड है। ये देखो इनिशिएशन हो रही है फ्लावरिंग की। अब आप इसको देखो, ये होती है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, ये डिस्क फ्लोरेट होती है और ये रे फ्लोरेट होती है। ये मेल एंड फीमेल पार्ट इसमें दोनों होता है। डहलिया में बहुत अच्छे से बताया है, उस लेक्चर को पहले देखना फिर क्राइजेंथेमम करना। और इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो जो आपने सूरजमुखी के देखे होंगे बीज यहाँ बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। ये पार्ट इसका फर्टाइल है, तो इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। अगर ये इस तरह से सिंगल रो होगी तो उसको सिंगल टाइप होता है वो। अगर उससे ज़्यादा मल्टीपल रो भी हो सकती है, ठीक है। तो कई बार फूल ऐसा फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है। कई बार इतनी रोज होगी कि पूरा गोल बन जाएगा बॉल की तरह। फिर ये कैरिनेटम मैंने बताया था विंटर एनुअल ट्राई कलर डेजी। तो देख लो तीन तीन कलर है इसमें, अंदर पीला, फिर रेड, फिर पीला। तो ये देख लो पीला, ठीक है, फिर यहाँ पे मैरून जैसा है, फिर ये आपका वॉयलेट जैसा कलर है। तो इस तरह का होता है ट्राई कलर डेजी जो होती है। फिर ये देख लो गार्लैंड क्राइजेंथेमम, ठीक है, कोरोनेरियम। ये भी विंटर सीजन एनुअल बताया था ना मैंने आपको। तो इसमें देखो फूल किस तरह का है, ये बीच में ये डिस्क है, सब में बीच में डिस्क है। और पेटल देखो अंदर अंदर की पेटल इसकी ये येलो है आधी, फिर आधी वाइट है। और ये इस तरह का इसकी बड देखो, इस तरह की इसकी बड रहती है। पत्ते इसमें देखो, ये तो मुझे कंपाउंड भी लग रहे हैं ना। तो देख लो कुछ स्पीशीज में हाईली सिंपल लोब्ड होते हैं, बट कईयों में कंपाउंड भी होते हैं। तो इस तरह का इसकी बड है, ये इसका डिस्क फ्लोरेट है, ये इसकी रे फ्लोरेट है। और इसमें सिंगल पेटल दिख रही है मुझे, तो ये सिंगल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मोरीफोलियम फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम, ठीक है। तो जो मोरीफोलियम है ये हाइब्रिड है, सबसे पहले तो याद रखना। तो इससे बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी डेवलप हुई है मोरीफ्लोरम से, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्राइजेंथेमम है पेटल के बेस पे। अब खुद देखो फ्लैट और ग्लोबुलर में मैं बता रही थी ना, देखो ये आपको फ्लैट लग रहा है ना, ऐसा सीधा है, ठीक है, जबकि ये गोल है पूरा बॉल की तरह। ये भी फ्लैट लग रहा है, ठीक है, ये भी फ्लैट है, तो ये गोल है। तो इस तरह से किस तरह से आपकी पेटल ज़्यादा जब होगी ना, पूरी चारों तरफ से डिस्क फ्लोरेट को कवर किया होगा, तो वो गोल बॉल जैसी लगती है, ठीक है। अब ये देख लो इसकी पेटल कैसी है, अलग अलग टाइप। इसमें भी देखो इस तरह से मुड़ी हुई है, इसमें देखो इस तरह से है, नैरो नैरो बिल्कुल। इसमें देखो बाहर की तरफ, ये देखो ये होता है जब अंदर की तरफ इस तरह मुड़ी है ना और अंदर की डिस्क दिख नहीं रही है, इसको इन कर्व बोलते हैं,
ठीक है। इसमें भी पेटल कहाँ है, ये डिस्क अंदर छुपी हुई है, ऊपर की तरफ मुड़ी है, इसको इनकर्व बोलते हैं। इसमें भी देखो ऊपर की तरफ मुड़ी है, ये इनकर्व है, और ये नीचे वाली पेटल, बाहर वाली पेटल नीचे की तरफ मुड़ी है, तो ये रिफ्लेक्स है। तो ये इनकर्व भी है, रिफ्लेक्स भी है, इंटरमीडिएट टाइप का हो गया ये ना। और ये देखो इसमें दिख रहा है ना आपको आराम से, देखो कैसे पेटल मुड़ी है ऊपर की तरफ, इस तरह से कि पूरी डिस्क फ्लोरेट छुपा दी है। इसमें देखो डिस्क फ्लोरेट कैसे दिख रही है सामने, बट इसमें छुप गई है। तो ये इन कर्व है, और बाहर की पेटल नीचे की तरफ मुड़ी है ऑपोजिट, तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्स। ये देख लो मैक्सिमम सस्ता डेजी, तो इस तरह का होता है, देखो तो डिस्क कैसे दिख रही है प्रोमिनेंट। ये होते हैं फ्लैट फ्लावर, ठीक है, दिख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे चपटे है, सामने से देखेंगे साइड से देखेंगे तो चपटे है, ऐसा नीचे डंडी है ऊपर फूल है, इस तरह से चपटा। ग्लोबुलर में बिल्कुल गोल बन जाते हैं, बॉल की तरह बनते हैं, ठीक है। तो ये देख लो सब में फ्लैट फ्लावर है, ठीक है, अंदर डिस्क प्रॉपरली प्रोमिनेंट है, तो ये है सस्ता डेजी। तो एक से ज़्यादा इसमें मल्टीपल रोज है फूलों की। ये है सिनेरेरी फोलियम, ठीक है, जिससे आपका पायरेथ्रम मिलता है और कॉक्सीनियम से भी मिलता है। इसमें भी ये डिस्क है इसकी, वाइट कलर का इस तरह का फूल है। और ये देखो कैसे इसके पत्ते हैं, तो आप देख लो इसको, इस तरह का होता है। तो इसमें भी ये फ्लैट है, तो दिख रहा है ना आपको, ये इसकी स्टेम है और ऐसा ही चपटा है इसका फूल, ये देखो चपटा दिख रहा है। फिर ये देखो फ्रूटिसेंस पॉट क्राइजेंथेमम, तो देखो कितना फैल रखा है ये, ठीक है। सिंगल कटिंग लगाएंगे, फिर उसमें बढ़िया से पिंचिंग प्रॉपर करेंगे, श्रब डेवलप हो जाती है प्रॉपर, और इस तरह का फूल होता है। ये डिस्क फ्लोरेट है और ये इसकी रे फ्लोरेट है बाहर, वाइट वाइट कलर की। कॉक्सीनियम पेंटेड डेजी, इससे भी पायरेथ्रम मिलता है। जो कॉक्सीनियम है वो रेड कलर की होती है। तो ये देख लो आप, इसकी डिस्क फ्लोरेट ये है और ये इसकी रे फ्लोरेट है रेड कलर की। बाकी पत्ते तो सबके सेम है, ठीक है, और हर्बेशियस जैसा लग रहा है ये देख लो अबूरा गिक्कू, बताया था ना येलो कलर का होता है, तो इस तरह का अबूरा गिक्कू। फिर रुबेलम हार्डी स्पीशीज होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पत्थरों के बीच भी बढ़िया से ग्रो करवाया है इसको, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं। तो देखो ये होता है फ्लैट, देखो आपने हाथ पे रखा है ना, तो नीचे का सरफेस पूरा हाथ में प्रॉपर फिट बैठ रहा है, ठीक है, और डिस्क फ्लोरेट इसकी प्रॉपर दिख रही है। तो ये होता है सिंगल सेमी डबल, उनमें डिस्क फ्लोरेट बढ़िया से दिखती है, जबकि कईयों में छुपी होती है, ठीक है। फिर ये देख लो डिफरेंट टाइप, ठीक है, इन कर्व क्राइजेंथेमम, ठीक है। इन कर्व का मतलब होता है देखो ऊपर की तरफ अंदर की तरफ मुड़ी है ना इसकी पेटल्स, और डिस्क फ्लोरेट पूरी छुपा दी है, ठीक है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर, कुछ अच्छे से प्रॉपर मुड़ी है, कुछ उबड़ खाबड़ है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स देख लो, रिफ्लेक्स में नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन लोअर साइड को है, तो ये रिफ्लेक्स होता है। रेगुलर इन कर्व का मतलब है प्रॉपर, देखो सारी पेटल अच्छे से अंदर की तरफ मुड़ी है। इसमें तो ऊबड़ खाबड़ है ना, ये देखो कुछ ऐसे को मुड़ी है, कुछ ऐसे को, एक स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं लग रहा है, तो ये इरेगुलर इन कर्व है। जहाँ पे बढ़िया सा प्यारा सा सिमेट्रिकल लगे बैलेंस, वो रेगुलर इन कर्व है। फिर डेकोरेटिव तो वही होता है, अंदर डिस्क फ्लोरेट है, बाहर मल्टीपल रो ऑफ रे फ्लोरेट है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट इन कर्व, देखो इसमें क्या होता है, अंदर की जो है वो इन कर्व होगी, बाहर की रिफ्लेक्स होगी, ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ी होती है, ये होता है इंटरमीडिएट इन कर्व। फिर पॉम पॉम देख लो, पॉम पॉम मतलब गोल बॉल की तरह होंगे। सिंगल और सेमी डबल देख लो, ये फ्लैट है, तो इतनी ज़्यादा रो नहीं होगी कि ये बिल्कुल इसकी जो लेंथ ब्रेथ इक्वल हो और ये गोल बॉल की तरह गोल लगे। एनिमोन में देखो रे फ्लोरेट तो नॉर्मल है, डिस्क फ्लोरेट देखो दिख रही है ना आपको, ट्यूब जैसी दिख रहा होगा, ऊपर को उभरा हुआ है, ये देखो ये होता है एनिमोन। स्पून टाइप के भी हो सकते हैं। डिस्क फ्लोरेट नॉर्मल होता है, और जो रे फ्लोरेट होता है वो इस तरह से चम्मच की तरह होता है। क्विल क्विल इस तरह से होता है, ठीक है, नैरो नैरो इस तरह से मुड़ जाती है। स्पाइडर मकड़ी की जो टांगे होती है उसकी तरह हो जाता है, ठीक है। ब्रश और थिसल इस तरह का होता है, नैरो हो जाती है आपकी पेटल्स, ठीक है। अभी आपको और अच्छे से बताऊंगी। फिर ये अनक्लासिफाइड और एग्जॉटिक, जो किसी भी क्लास में नहीं आता है, वो किस में आता है, अनक्लासिफाइड और एग्जॉटिक में। तो इस तरह का होता है। अभी आपको और पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं। ये देखो एनिमोन दिख रहा है ना प्रॉपरली, देखो रे फ्लोरेट्स तो नॉर्मल है,
तो देखो किस तरह का ये ग्लोबुलर है कि फ्लैट है, सामने दिख रहा है ना फ्लैट है, ऐसे दिखेगा साइड से सीधा, सिर्फ ये थोड़ा ऊपर को उभरा होगा डिस्क फ्लोरेट, क्योंकि ये क्या है इस तरह की ट्यूब की तरह है ये डिस्क फ्लोरेट। तो आप देख लो किस तरह से दिख रही है यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्यूब। पॉम्पॉन देख लो, पॉम्पॉन पूरा बॉल की तरह, ठीक है। ये देखो साइड से देखेंगे ना तो बिल्कुल गोल है, और अगर बाकी को देखेंगे आप फ्लैट वाली को तो वो साइड से इस तरह से दिखती है चपटी। तो ये है आपका कैसे दिख रहा है आपका प्रॉपर गोल। तो ये है आपकी पॉम्पॉन। फिर ये देख लो, ये देख के पता लग रहा है मुझे इन कर्व है, ठीक है। इसमें इन कर्व का मतलब होता है मुड़ी हुई है अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, इस तरह से मुड़ी हुई है। देखो अंदर अंदर वाली भी कैसे प्रॉपर अंदर को टर्न करा है सबने, और जो डिस्क फ्लोरेट है वो हाइड कर दी है। तो इसमें क्या होता है इन कर्व में डिस्क फ्लोरेट नहीं दिखती है, वो कंसील होती है। कुछ अंदर वाली बढ़िया मुड़ी है, बाहर वाली कुछ अजीब तरह से मुड़ी है, मतलब प्रॉपर सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए इसको इरेगुलर इन कर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर ये देख लो रेगुलर इन कर्व। अब इसमें देख लो आप, इसमें भी इन कर्व्ड है, जो इसकी पेटल है पूरी बढ़िया सी मुड़ी है, बराबर लग रहा है ना, एक बैलेंस सिमेट्री जैसी लग रही है ना, तो ये रेगुलर इन कर्व है। फिर ये देख लो इसमें कैसी है इन्फ्लोरेसेंस, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ मुड़ी है, नीचे की तरफ मुड़ी है, ठीक है। तो फूल ऐसे है, डिस्क अंदर का ही डिस्क होगी, बाकी जो रे फ्लोरेट है वो इस तरह की तरफ है, नीचे की तरफ है सारी, तो इसको रिफ्लेक्स टाइप बोलते हैं। फिर देख लो सिंगल और सेमी डबल, इसमें डिस्क फ्लोरेट प्रॉपर दिखेगी और जो रो होती है रे फ्लोरेट की वो इस तरह से फ्लैट होती है। तो मल्टीपल रोज भी हो सकती है बट इसकी डिस्क प्रोमिनेंट होती है। तो सिंगल सेमी डबल हो गया। इन कर्व तो वो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, रेगुलर इन कर्व। तो ये एक बेसिक डायग्राम है, तो आप देख सकते हो पेटल इन कर्व की इस तरह से मुड़ी होती है कि अंदर की जो डिस्क फ्लोरेट है वो भी नज़र नहीं आती है, ठीक है। ये देखो ये इरेगुलर इन कर्व है, अंदर बढ़िया से मुड़े है प्रॉपर, बाहर थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। ये भी इरेगुलर ही लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा रेगुलर दे रहा है, ये रेगुलर लुक दे रहा है। तो वही है, बस थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए। ये पत्ते देखो ये सिंपल लीव है इसमें, है ना। कुछ स्पीशीज में सिंपल है, कुछ में कंपाउंड है। सिंपल लीव है बट हाईली लोब्ड है। ये कैसी लग रही है, ये भी मुझे इरेगुलर इन कर्व लग रही है, ये भी इरेगुलर इन कर्व लग रही है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, ये मुझे रिफ्लेक्स लग रही है, ठीक है, नीचे की तरफ है इसकी। और बाकी तो ये वही है, स्पाइडर, एनीमोन, ब्रश, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। तो देखो स्पाइडर में इस तरह के होते हैं, इस तरह से नीचे से मुड़े होते हैं। तो आपने बहुत सारे फूल मैंने दिखाए थे पहले भी क्राइजेंथेमम के, तो जब भी आपको इस तरह से दिखेगा वो क्या होगी आपकी स्पाइडर टाइप की क्राइजेंथेमम होगी। फिर ये क्विल, क्विल ऐसी होगी, देखो पूरा ऐसा लगता है जैसे सक्यूलेंट्स नहीं होते हैं वैसे, ट्यूब जैसी होती है बनी हुई, ये देखो ट्यूब जैसी। जो रे फ्लोरेट है ट्यूबुलर होती है, इस तरह से मुड़ी होती है, तो क्विल इस तरह की होती है। फिर स्पून देख लो, स्पून में देखो डिस्क फ्लोरेट तो ठीक है नॉर्मल है, फिर जब रे फ्लोरेट आगे जाके टॉप पे चम्मच जैसी बनाएगी, तो चम्मच जैसी लग रही है आपको ये, तो ये क्या है स्पून। फिर ब्रश और थिसल, ब्रश थिसल इस तरह से होगी, घास जैसी लगेगी, बिल्कुल पतले पतले इसके रे फ्लोरेट हो गए, ठीक है। डिस्क फ्लोरेट तो कहीं दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल झाड़ जैसा बना है, ठीक है। जो ब्रश की आप वो देखते हो ना ब्रिसल्स होते हैं ऊपर, उस तरह की ऐसे होते हैं ये भी इसके रे फ्लोरेट। फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन कर्व का मतलब है वो इन कर्व भी होंगे प्लस रिफ्लेक्स भी होंगे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो अंदर वाली इन कर्व है, ठीक है, प्रॉपरली डिस्क फ्लोरेट को वो कंसील कर देते हैं, छुपा देते हैं, और बाहर वाले नीचे की तरफ मुड़े हैं, तो ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। फिर ये देखो जब आपको लूज फ्लावर की तरह यूज करना है तो आप इसको विदाउट स्टेम कट कर सकते हो। फिर पॉट मम्स इस तरह से होता है, गमले में लगा के बढ़िया से, तो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, तो ये होते हैं पॉट मम्स, ठीक है। फिर एग्जीबिशन क्राइजेंथेमम आएगा, तो एग्जीबिशन क्राइजेंथेमम में हम बड़े बड़े साइज के क्राइजेंथेमम लगाते हैं, इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर रो में लगाते हैं इस तरह से, तो ये एग्जीबिशन पर्पस के लिए लगाते हैं। तो इसमें पता क्या कौन सा ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं, एग्जीबिशन के लिए मोस्टली हम इंटरमीडिएट टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाहर की जो पेटल है वो उसमें कैसी होगी रिफ्लेक्स, और अंदर की इन कर्व।
तो इन कर्व और रिफ्लेक्स का जो कॉम्बो होता है ना फूल, उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एग्जीबिशन टाइप में। फिर बोनसाई की तरह देखो, क्राइजेंथेमम की बोनसाई भी बहुत अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है। बटन टाइप के क्राइजेंथेमम आगे आएंगे, तो छोटे छोटे फूल होते हैं ये। तो जो क्राइजेंथेमम का प्लांट होता है ना, उसमें सकर्स भी होते हैं, तो आपने ध्यान रखना, ये नीचे मेन रूट होती है, उसके साथ ही अंडरग्राउंड कई बार इस तरह से पोर्शन साइड में जाता है और बाहर ये पत्ते वगैरह डेवलप करता है प्रॉपर, और नीचे रूटिंग आती है, इसको शक्कर बोलते हैं। कई बार इसको हटा के डायरेक्ट इससे प्रोपिगेशन भी होती है क्राइजेंथेमम में। तो इस तरह से दिखता है प्लांट में, जो छोटे छोटे बाहर आए होते हैं, इसका अपना रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है साइड में, तो ये शक्कर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्राइजेंथेमम में शक्कर्स होते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, प्रोपिगेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे इस तरह से साइड शूट्स आती है ग्राउंड के पास से, इसको शक्कर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब फोटोग्राफ पहले दिखाए, ताकि क्योंकि क्लासिफिकेशन इसमें और डिटेल में है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब आपने रिफ्लेक्स देख लिए कैसे होते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव होता है एक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ब्लूम, इसके फ्लैट होते हैं। अब आपको पता लग गया फ्लैट कैसे होते हैं, ग्लोबुलर कैसे होते हैं। तो ये थोड़े फ्लैट होते हैं। बाकी इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल रोज होती है फ्लोरेट्स की, तो फुली डबल होते हैं ये, ठीक है। लॉन्ग और पॉइंटेड पेटल्स होती है इस तरह से। द जनरली रिफ्लेक्स हाउएवर अपर फ्लोरेट्स में, इसमें वही है कि जो अंदर वाली फ्लोरेट होती है इसमें वो इन कर्व होती है, और जो बाहर की होती है वो रिफ्लेक्स टाइप की हो सकती है, ठीक है। बट फर्क क्या है, इसमें जो है ये फ्लैट दिखता है, ठीक है, जबकि जो ये था रिफ्लेक्सिव इन कर्व, ये क्या, ये ग्लोबुलर लुक देता है, ठीक है। तो इसमें भी थे ना, अंदर वाले इन कर्व थे, बाहर वाले रिफ्लेक्स थे। वैसे ही डेकोरेटिव में भी अंदर वाले इन कर्व होंगे, बाहर वाले थोड़े रिफ्लेक्स जैसे दिखेंगे, बट ये बॉल जैसे नहीं बनाते, ये थोड़े फ्लैट होते हैं। ये वैरायटी है प्रिंसेस एने। तो ये थी जो मेन क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो इसमें अब आपको पता लग गया ना कि सेमी डबल, डबल, एनीमोन, पोम्पोन कैसे बॉल की तरह है, पोम्पोन इन कर्व कैसे होता है जिसमें पेटल अंदर की तरफ हो सारी, रिफ्लेक्सिव इन कर्व कैसी अंदर वाली पेटल अंदर की तरफ हो और लोअर पेटल बाहर की तरफ हो। फिर रिफ्लेक्स आपको पता है इसमें पेटल नीचे की तरफ होती है, फोटोग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, इसकी वैरायटी है कोरोनेशन पिंक। फिर नेक्स्ट डेकोरेटिव क्या है, डेकोरेटिव भी कॉम्बो है, ठीक है। इन कर्व होती है अंदर वाली, बाहर वाली थोड़ी इस तरह से होती है रिफ्लेक्स, बट इसमें जो है ये फ्लैट होता है। तो डेकोरेटिव फ्लैट बनाता है फूल ओवरऑल, ठीक है। सिंगल, सेमी डबल, एनीमोन भी फ्लैट फ्लावर बनाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी यूएसए 13 क्लासेस में डिवाइड किया है क्राइजेंथेमम को। अब देख लो, इरेगुलर इन कर्व, अब बताने की जरूरत है, इन कर्व में क्या होगी, इसकी जो पंखुड़ियां होगी वो अंदर की तरफ मुड़ी होगी, इस तरह से मुड़ी होगी कि इसकी डिस्क फ्लोरेट को छुपा देगी वो। इरेगुलर मतलब इरेगुलर की फोटो दिखाई थी ना मैंने, कि आंखों से देखने पे वो बैलेंस्ड सुंदर सा नहीं दिखेगा। रिफ्लेक्स का आपको पता है, जो इसकी जो पंखुड़ियां होगी वो नीचे की तरफ मुड़ी होगी, ठीक है। इन कर्व का ऑपोजिट। रेगुलर इन कर्व मतलब इन कर्व्ड होगी पेटल, बट वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से होगी और बहुत ही सुंदर लगेगी, बैलेंस मेंटेन किया होगा। पिक्चर आप देख लेना समझ जाओगे। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव भी मिक्स होता है, उसमें क्या होती है, इन कर्व भी होती है कुछ पेटल रिफ्लेक्स भी होती है बाहर बाहर की, बट जो ये तीन होते हैं, इन कर्व हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, रेगुलर इन कर्व हो गया, ये बनाते हैं गोल, गोल लगता है इनका फूल जब आप साइड से देखते हो। जबकि डेकोरेटिव का फूल स्टेम पे इस तरह से थोड़ा फ्लैट फ्लैट लगता है, ओवल जैसा लगता है, ठीक है। इंटरमीडिएट इन कर्व, ये दोनों सेम जैसे होते हैं, फर्क इतना होता है, जो इंटरमीडिएट इन कर्व है वो ग्लोबुलर होता है, और जो डेकोरेटिव होता है वो कैसा होता है हमारा, फ्लैट, ठीक है। बाकी इसकी पेटल भी ऐसी होती है, ये ऐसे गोल बनता है बॉल जैसा, अंदर की पेटल इसकी इनकर्व होती है, बाहर की इसकी रिफ्लेक्स होती है। ये फ्लैट होता है, इसकी अंदर की पेटल इनकर्व होती है, बाहर की इसकी रिफ्लेक्स होती है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो स्टार्टिंग के है ये भी ग्लोबुलर बनाते हैं, ठीक है। फिर सिंगल और सेमी डबल आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल फ्लैट पेटल होती है 90 डिग्री के एंगल में स्टेम के साथ, और ये भी फ्लैट है, ठीक है। सिंगल में सिंगल हो सकती है, सेमी डबल में ज़्यादा रो हो सकती है। एनीमोन, एनीमोन भी बिल्कुल साइड से फ्लैट दिखता है, सिर्फ इसकी डिस्क फ्लोरेट इस तरह से उभर जाती है, क्योंकि इसकी डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर होती है, ठीक है, ट्यूब की तरह लगती है, फोटोज आप देख लेना। स्पून, स्पून मैंने दिखाई थी, चम्मच की तरह होती है इसकी रे फ्लोरेट ऐसी,
ठीक है। क्विल, क्विल मैंने आपको दिखा दी है। स्पाइडर इस तरह से मुड़ी होती है। ब्रश, थिसल, इसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखा दी है। अनक्लासिफाइड और एग्जॉटिक भी आपको पता है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए उसको अनक्लासिफाइड और एग्जॉटिक में रखेंगे। तो अब आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि किस तरह का होता है, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ के ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशन ये है कि साइज के बेस पे, शेप के बेस पे, जो किस तरह का फूल का शेप है, किस तरह की अरेंजमेंट है, ठीक है, किस तरह की रे फ्लोरेट है, इनकर्व है कि रिफ्लेक्स है, नीचे की तरफ मुड़ी है कि सीधी है, कि चम्मच की तरह है, क्विल है, इस तरह से है, स्पाइडर की तरह। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से अरेंज थी आपकी फ्लोरेट। तो उसके बेसिस पे फिर किस पर्पस से आप यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो स्मॉल फ्लावर टाइप, लार्ज फ्लावर टाइप, फिर बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ की बेस पे, फिर यूज़, किस यूज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं क्राइजेंथेमम को, उसके हिसाब से। तो देखो, स्मॉल फूल जिसके होते हैं वो सिंगल टाइप का होगा, एनीमोन हो गया, कोरियन सिंगल, कोरियन डबल, स्पून, डेकोरेटिव, क्विल, ठीक है, बटन, पॉम्पॉन। तो ये है सिंगल फ्लावर। देखो हमने पढ़ा था कि सिंगल फ्लावर जो होता है उसमें सिंगल रो होती है पेटल की। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग है, जो 1 से 5 रो होगी अगर पेटल की रे फ्लोरेट की, उसको सिंगल में लेते हैं। और इसमें जो डिस्क फ्लोरेट है वो प्रोमिनेंट है, वो दिखती है, ऐसी डिस्क फ्लोरेट होगी, इस तरह की रे फ्लोरेट होगी, 1 से 5 रो हो सकती है, ठीक है। फिर एनीमोन, एनीमोन में वही है, जो सेंटर की जो डिस्क होती है वो रेज होती है, इस तरह से रेज्ड हो जाती है, वो ट्यूबुलर होती है, वो कुशन लाइक, जो प्रोमिनेंट सेंट्रली रेज्ड कुशनरी हेमिस्फेरिकल डिस्क। तो साइड से जब देखते हैं तो हेमिस्फेयर बनता है उस डिस्क का, आपने देखा है फोटो में ऑलरेडी। सराउंडेड बाय शॉर्ट राउंडेड, फिर वही है रे फ्लोरेट कैसे होते हैं, शॉर्ट राउंडेड नॉर्मल, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, आपने डिस्क याद रखना है। गोल्डन सैंड, व्हाइट सैंड इसकी वैरायटी है। कोरियन सिंगल, कोरियन सिंगल में भी सेम वही है, सिंगल की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो रे फ्लोरेट है फ्लैट होती है, इसमें भी जो डिस्क है वो प्रोमिनेंट दिखती है प्रॉपर। बट इसमें आप ये रो याद रख लो, 5 होती है, 5 से कम भी हो सकती है, ठीक है। और इसका फूल स्मॉल होता है, तो हम स्मॉल फ्लावर के अंडर ही पढ़ रहे हैं ना। तो देखो इसमें जो है ना, सेम जैसे सिंगल पढ़ा था, जो डिस्क होती है वो प्रोमिनेंट होती है, मतलब वो दिखती है, ठीक है। कईयों में छुपी होती थी, वो इन कर्व में छुप जाती थी डिस्क, बट इसमें फ्लैट रहती है ना पेटल, तो छुपने का कोई चांस ही नहीं है। और इसमें ये जो रो होती है वो 5 तक हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो वैरायटी है, चेयरमैन, गुल्ले शाहिर, कार्डिनल, रोज़ा, तो गुल्ले शाहिर याद रखना है, ठीक है, चेयरमैन याद रख लो। कोरियन डबल, कोरियन डबल में क्या है, सेम यही है, डिस्क प्रॉपर दिखेगी, बट ये जो आपके रे फ्लोरेट की रो है वो 5 से ज़्यादा हो सकती है। इसकी वैरायटी है फ्लर्ट, मन भवन। फिर स्पून मैंने आपको फोटो दिखाया है, ठीक है, सेमी डबल की तरह होती है, मतलब वही है कि 1 से ज़्यादा रो हो सकती है उसमें रे फ्लोरेट की। बट जो इसकी जो रे फ्लोरेट होती है वो चम्मच की तरह होती है, ऐसे। इसमें बोला है लाइक सेमी डबल, तो सेमी डबल के क्या करेक्टर थे, वही थे ना यार, कि डिस्क इसकी प्रोमिनेंट होगी और मल्टीपल रोज होगी, ठीक है। तो यही करेक्टर थे। फर्क सिर्फ ये आता था कि जो रे फ्लोरेट है वो इसकी एंड में चम्मच की तरह होती है, तो रे फ्लोरेट चम्मच लाइक होती है, लाइक स्पैटुला। इसका जो एग्जाम्पल है अनोखा। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव फुली डबल होते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल रोज होती है। फिर फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो आपको बताया था। इसमें अपर फ्लोरेट इन कर्व होते हैं, लोअर क्या होते हैं, रिफ्लेक्स होते हैं, किसकी तरह, इंटरमीडिएट की तरह। फर्क क्या था, इंटरमीडिएट में वो ग्लोबुलर था, बॉल की तरह। ग्लोबुलर का मतलब है जितनी उसकी लेंथ उतनी ही विड्थ बन रही थी जो उसका फूल था, जबकि ये फ्लैट है। तो डेकोरेटिव और इनडिटर्मिनेट में यही फर्क था। फुली डबल है। सेंटर एब्सेंट नॉट सीन, अब देखो यार, जब अंदर की फ्लोरेट इन कर्व हो रही है, ठीक है, जब वो इस तरह से मुड़ रही है तो डिस्क को वो छुपा देगी ना, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इमेजिन करके पढ़ो कि किस तरह से मुड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे करेक्टर कवर हो जाएंगे। एलिगेंस, ब्लू चिप, डॉली, अग्निशिखा, शबनम, क्विल्ड, क्विल्ड में वही है कि स्मॉल फूल है, स्मॉल की फूल होते हैं सबके, अभी हम स्मॉल फ्लावर्ड टाइप पढ़ रहे हैं। फुली डबल होते हैं ये भी, इसमें भी मतलब बहुत मल्टीपल रो होती है रे फ्लोरेट की।
नो ओपन सेंटर, तो इसमें भी आपको कोई डिस्क नहीं दिखेगी, ठीक है, वो भी छुपी रहती है। फ्लोरेट कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है विद ओपन टिप्स, तो आपने अभी फोटो में देखा ना किस तरह की थी क्विल, तो उस तरह का होता है। तो ये देख लो क्विल, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रही है ना, ये ट्यूब जैसी है ये, ठीक है, होल भी इसका विजिबल है टॉप में। तो ये होती है आपकी क्विल टाइप, ट्यूबुलर होती है। तो टॉप में आपने देखा होल जैसे दिख रहे थे आपको, तो ये मतलब है उसका। इसकी वैरायटी है गोल्डन क्रिस्टल, स्नो क्रिस्टल, बटन। बटन मतलब ग्लोबुलर होगा, ठीक है, बॉल की तरह छोटा फूल होगा, बहुत सारे इसमें फूल आते हैं, ठीक है, जब जितने छोटे फूल उतने ज़्यादा नंबर होंगे उसके। वेरी कम्पैक्ट मतलब टाइट फूल होते हैं, उसकी जो पेटल्स होती है वो टाइटली क्लोज होती है, उसको बोलते हैं कम्पैक्ट। गोल्डन डस्ट इसकी वैरायटी है। पॉम्पॉन, पॉम्पॉन भी गोल होता है, ग्लोबुलर होता है, स्मॉल कम्पैक्ट, ठीक है, बॉल शेप, और कई बार ये हेमिस्फेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉम्पॉन की पेटल भी इस तरह को होती है, और ये क्या करती है, सेंट्रल डिस्क को छुपा देती है, तो इसमें भी नहीं दिखती है आपकी डिस्क। इसकी वैरायटी आपने याद रखनी है पॉम्पॉन की। बीरबल साहनी, अप्सरा, जयंती, कुंदन, NBRI, इंडियाना, ननाको, पौर्णमी, ठीक है, लामियो, डांडी, ईव। तो देख लो बीरबल साहनी इज द वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेमम। अब लार्ज फूल किसके होते हैं, तो ये जो वैरायटी अभी तक कराई इसके फूल थोड़े साइज उनका छोटा रहता है। लार्ज फूल किसके थे, इन कर्व रेगुलर के थे, इन कर्व इरेगुलर के थे, रिफ्लेक्स्ड के थे, इंटरमीडिएट के थे। और जो इंटरमीडिएट है इसको हम एग्जीबिशन टाइप में भी यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज को हम एग्जीबिशन के लिए यूज़ करेंगे। स्पाइडर हो गया, क्विल हो गया, ठीक है, फिर एग्जीबिशन टाइप वही है, ठीक है, इसमें वही है, इंटरमीडिएट टाइप ही है, ये बॉल टाइप हो गया। तो अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, इन कर्व रेगुलर, ग्लोबुलर होता है, आपको पता है क्योंकि इसमें इक्वल ब्रेथ एंड डेप्थ होती है जो फूल बनता है एंड में। द आउटर रे फ्लोरेट जो होते हैं आउटर वाले वो क्या होते हैं, कर्व अपवर्ड, मतलब अपवर्ड इस तरह से, और इनवर्ड। जब अपवर्ड और इनवर्ड होता है उसको बोलते हैं हम इनकर्व, ठीक है। जब डाउनवर्ड और इनवर्ड मुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स। तो जो इसमें आउटर रे होती है वो मुड़ी होती है अंदर की तरफ, ठीक है, डिस्क की तरफ, और क्या करती है, डिस्क को तो छुपा ही देती है, और ग्लोबुलर शेप, बॉल की तरह गोल शेप बनाती है। तो इसका एग्जांपल है स्नो बॉल, सोनार बांग्ला, चंद्रमा। तो आपने याद रखना है इन कर्व इरेगुलर सेम वैसे ही है, ठीक है, बट ये क्या होते हैं, ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सिमेट्रिकली टाइट बढ़िया से अरेंज होती है इसकी फ्लोरेट्स ना। बट इन कर्व इरेगुलर में लूज होती है, ठीक है, बिखरी बिखरी होती है, ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं लगती है, इसीलिए इसको जाइंट ब्लूम भी बोलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फूल होते हैं इसके। द आउटर रे फ्लोरेट जो बाहर वाले होते हैं इन कर्व लूजली, ये लूजली इन कर्व होते हैं, आपने फोटो में देखा, दोबारा से फोटो देख लेना। जबकि जो अंदर वाले होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टाइटली होते हैं क्लोज, और क्या करते हैं, सेंटर को पूरा हाइड कर देते हैं। और क्या होते हैं, दे डोंट फॉर्म, मतलब बॉल उतना बढ़िया बॉल नहीं बनाते हैं जितना इन कर्व रेगुलर गोल होता है ना प्रॉपर, उतना बढ़िया से शेप में नहीं होता है ये, ठीक है, आपने फोटो में देखा भी होगा, क्योंकि इसकी जो लोअर पेटल होती है ना वो क्या होती है, कई बार उबड़ खाबड़ होती है, इस तरह से होती है अजीब सी, और वो क्या करती है, इरेगुलर अपीयरेंस बनाती है, गिव स्कर्टेड इफेक्ट। तो आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने फोटो में, ठीक है। रिफ्लेक्स्ड, रिफ्लेक्स्ड में क्या होता है, जो आउटर रे फ्लोरेट होते हैं वो कर्व होते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। ओवरलैप लाइक बर्ड प्लूमेज, जैसे पंख होते हैं पक्षी के, ठीक है। फिर क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, तो अपर सरफेस पेटल इज सीन, तो वही है कि जब नीचे वाली ऐसे को मुड़ी होगी तो ऊपर वाली पेटल भी प्रॉपरली हमें दिख जाती है, ठीक है। जो अंदर वाली, जैसे इन कर्व में क्या होता था, जो अंदर वाली जो रे थी ना फ्लोरेट की वो तो दिखती नहीं थी, वो तो एक के ऊपर एक एक दूसरे को छुपा रही थी, तो अंदर वाली जो सबसे अंदर की रो थी वो दिख ही नहीं रही थी। जबकि जो रिफ्लेक्स में है उसमें जो डिस्क के साथ वाली रे फ्लोरेट की रो होती है ना वो भी प्रॉपरली दिख सकती है, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल है सिटी ब्यूटी, गोल्डन रूल, डे ड्रीम, पीच ब्लॉसम, स्वीट हार्ट, ठीक है, हार्वेस्ट हाउस, गमिट, क्रेस्टा, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट
टाइप का कैसा होता है, स्मॉलर देन इरेगुलर इन कर्व, ठीक है। इसमें कैसी मुड़ी होती है, जो अंदर की जो फ्लोरेट होती है वो इन कर्व होती है, जो इनर फ्लोरेट होती है वो इन कर्व होती है, आपको पता है, और जो आउटर फ्लोरेट होती है वो रिफ्लेक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये कॉम्बो है इन कर्व और रिफ्लेक्स दोनों का। इसके एग्जांपल है लेडी हॉफ टाउन, ठीक है, जॉन रेड, पार्शली इन कर्विंग विद फुल सेंटर गिविंग मोर ओपन अपीयरेंस, ठीक है। स्पाइडर, स्पाइडर में क्या होता है, आउटर रे फ्लोरेट इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, तो हुक जैसी होती है, तो एंड में इस तरह का हुक बना था ना, मैंने आपको दिखाया था। कॉइल, वही है, कॉइलिंग हुई होगी एंड में। एट द टिप ऑफ पेटल, जब पेटल की जो एंड है, टिप है, वहाँ कॉइलिंग हुई होगी, हुक जैसा बना होगा। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हमने किस में पढ़ी थी, वेराइटी और बोगनविलिया में पढ़ी थी, है ना, बोगनविलिया में पढ़ी थी ना, तो इसकी भी वेराइटी है, ठीक है। तो इसकी इस तरह से पेटल होती है महात्मा गांधी की, जो क्राइजेंथेमम की वेराइटी है। और रुपासी बंगला इसका एग्जाम्पल है। जिप्सी क्वीन भी NBRI ने बनाई है ये, ठीक है। क्विल, क्विल में क्या होता है, आपने देखा है आउटर रे फ्लोरेट जो है वो स्ट्रेट और ट्यूबुलर होते हैं, तो जो क्विल होते हैं ये दोनों कैटेगरी में आती है। देखो स्मॉल फ्लावर में भी आया है क्विल्ड, ठीक है, और आपकी लार्ज फ्लावर की भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इलोंगेटेड होती है क्विल, टिप जो होती है इसकी ओपन होती है, ठीक है, तो ओपन आपने देखी थी ना, ऐसे होल दिख रहा था प्रॉपर, ट्यूबुलर होती है। एग्जीबिशन टाइप तो वही था, इसमें अंदर की रो इन कर्व होगी और बाहर की क्या हो सकती है, इसकी रिफ्लेक्स भी हो सकती है। आउटर जो फ्लोरेट है वो रिफ्लेक्स, इनर इन कर्व्ड, तो इंटरमीडिएट टाइप का हो सकता है ये, ठीक है। बॉल टाइप, बॉल वही है, गोल होगा। रे फ्लोरेट जो होते हैं इसके स्ट्रेट होते हैं, रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन में होंगे, और क्या है, एक बॉल जैसा बनाएंगे। तो ये थी जो थोड़े समझने की चीज़ें थी क्राइजेंथेमम में। आई होप अब आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सामने पढ़ाना और इस तरह से पढ़ाना ऑनलाइन कैमरे के पीछे, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ। अगर आप शुरू से लेकर पढ़ रहे होंगे ना मेरे लेक्चर, तो ये आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड और डिसबर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता है ना, स्टैंडर्ड कट फ्लावर के लिए यूज करते हैं, तो हमें क्या करैक्टर चाहिए होते हैं कट फ्लावर के लिए, एक तो सिंगल स्टेम चाहिए होती है, ठीक है, तो सिंगल स्टेम होगी, उस पर सिंगल फूल चाहिए होता है। अब अगर आपको सिंगल फूल चाहिए होता है तो आप क्या करोगे, बडिंग को हटा दोगे, जितने भी बड होते हैं उनको हटा देते हैं, और बड को हटाने को क्या बोलते हैं, डिसबडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और डिसबड का मतलब यही है, ठीक है। तो यही है प्लांट विद सिंगल फ्लावर, ठीक है। तो सिंगल फ्लावर पाने के लिए हमें अदर बड रिमूव करते हैं इफ अराइजेज फ्रॉम लेटरल एंड प्रोड्यूस बिग फ्लावर, तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर को रेगुलरली देख रहे होंगे, आपको मेरे नोट्स खुद समझ आ जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब स्प्रे टाइप है, स्प्रे का मतलब है आपको इस तरह की ग्रोथ चाहिए, बुशी ग्रोथ चाहिए, इसको लेने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पिंचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेन जो होगी स्टेम, उसको आपने पिंच करना है, तभी तो साइड की बर्ड्स स्प्राउट करेगी, ठीक है, तभी तो उसमें आपके फूल आएंगे मल्टीपल। द मेन अपेक्स बड रिमूव्ड, इसको बोलते हैं पिंचिंग, ठीक है, ये करना है, और आपके लेटरल बड जो है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म मैंने रोज में आपको बता दिया है, कैसे कैसे हार्मोन चेंजेस होते हैं, क्यों होता है ऐसा कि मेन बड को आप हटा देंगे, लेटरल क्यों आपके ग्रो करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर भी सुनो, ठीक है। पॉट मम्स, पॉट मम्स में क्या करना है, गमला लो, पॉट का मतलब गमला लो, एक कटिंग उसमें लगाओ और वो ग्रो करेगी, ठीक है, और आपका प्यारा सा आपका पॉट मम बनेगा। स्मॉल फ्लावर्ड, छोटे छोटे फूल आएंगे विद 6 to 9 इंच हाइट आर बेनिफिशियल इन डेकोरेशन, तो पॉट मम का मतलब वही है। बेस्ड ऑन यूजेस, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन यूज के बेसिस पे थी, तो कट फ्लावर, ठीक है, कट फ्लावर की तरह यूज करना है हमने। फिर लूज फ्लावर की तरह भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप गमलों में भी लगा सकते हो, बेड में लगा सकते हो। तो आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आपको समझ आई होगी बढ़िया से। पहले हमने जनरली क्लासिफिकेशन पढ़ी, फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाए, फिर 4 तरह की स्मॉल फ्लावर, लार्ज फ्लावर, बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ और बेस्ड ऑन यूजेस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ ये हो गए, स्टैंडर्ड, स्प्रे, पॉटमम, और यूज के बेसिस पे आप कट फ्लावर की तरह यूज करो, लूज फ्लावर की तरह गमलों में लगाओ, ठीक है।
तो ये था जो मतलब थोड़े समझने लायक था, बाकी में अब ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो अब देख लो वेराइटीज़, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है, आप देख लो अपने हिसाब से। ग्लॉस्टस इंस्टेंट से, ग्लॉस्टस की बुक से पहले प्रायोरिटी पे वो वेराइटी आप याद करो, बाकी डिटेल में आप जितना कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है कट फ्लावर की तरह इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वेराइटी देखो, ये देखो अल्फ्रेड विल्सन हो गया, बॉन फायर ऑरेंज, बॉन फायर येलो, ठीक है, वाइट कलर की जाइंट इंडियन पोलिस, स्नोबॉल। तो स्नोबॉल आपने याद रखना है, स्नोबॉल किसकी वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है किसकी, क्राइजेंथेमम की। अगर आपको कलर याद भी नहीं होंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टैंडर्ड है, कौन सी स्प्रे टाइप की है। येलो चंद्रमा, चंद्रमा आपने याद रखनी है, मैं खुद स्टार लगाते रहूंगी तो वो वैरायटी इंपॉर्टेंट है। ब्राइट गोल्डन एने, पिंक कलर की क्रासेंट्रा, रेड कलर की रेड एने, ब्रॉन्ज कलर की रेजिलियंट अल्फ्रेड विंसन, लाइट ब्रॉन्ज गे एने, पर्पल पर्पल एने, ठीक है। फिर स्प्रे टाइप की वैरायटी है, वाइट कलर की सुपर वाइट, वाइट स्पाइडर, रिगन वाइट, येलो कलर की सनबीन, सुपर येलो, रिगन येलो, ब्लू कलर की ब्लू मार्बल, ब्लू विनर, पेल पिंक, पिंक मार्बल स्नैपर, रेड कलर की रेड नैरो, रेड फेंडेगो, रेड ब्रॉन्ज कलर की ब्रॉन्ज नैरो ट्यूनिफुल, ठीक है। लाइट ब्रॉन्ज कलर की एप्रिकॉट मार्बल, ऑरेंज अगलो, पर्पल कलर की फेंडेगो फ्लामेंको, सालमन कलर की कोरल मार्बल। फिर नेक्स्ट ये देख लो लार्ज फ्लावर वैरायटी, लार्ज फ्लावर मतलब स्टैंडर्ड, और ये है स्मॉल फ्लावर, स्मॉल फ्लावर कौन सी होती है, स्प्रे टाइप की। तो ये देख लो सोनार बंगला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड वेस्ट फील्ड याद रख लो, ठीक है, कोको वरोवी, थाईचंग क्वीन। तो थाईचंग क्वीन किसकी वैरायटी है, क्राइजेंथेमम की। क्रेस्टा, पूर्णिमा, पूर्णिमा, रूपासी बंगला, टाटा सेंचुरी, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, माउंटेनियर, ठीक है, तारा, सोनाली, इंदिरा, कीर्ति, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। स्नोडॉन वाइट हो गया, ठीक है, सिटी ब्यूटी हो गया, डे ड्रीम, पीच ब्लॉसम, डे ड्रीम, स्वीट हार्ट, रिगेलिया, ग्रीन सेंसेशन, चंद्रकांता, होमांड फिलिप, जी एच सेलिसवरी, अल्फ्रेड वाइस, मेघमी, ठीक है। फिर स्प्रे टाइप की वैरायटी है, अजय हो गया, ननको हो गया, ठीक है, मेरे स्टार समझ आ रहे हैं ना आपको, बीरबल साहनी हो गया, फ्लर्ट हो गया, सर्फ, वाइट बुके, शरद कुमार हो गया, गुले शाहिर हो गया, बीरबल सानी हो गया। तो ये शरद कुमार है, वो नो पिंचिंग नो स्टेकिंग वैरायटी है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसमें स्टेकिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही है, इसकी ग्रोथ ड्वार्फ होगी तो ड्वार्फ ग्रोथ होगी, बुशी ग्रोथ होगी तो पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसकी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती होगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाइट बढ़ती तभी तो पिंचिंग करनी पड़ती थी, ताकि आपकी लेटरल ग्रोथ हो, तभी स्टेकिंग की भी ज़रूरत पड़ती थी स्पोर्ट के लिए, ठीक है। किंग फिशर, मन भवन, तो आप मन भवन याद करो, गोल्डन डस्ट, अनोखा, रेड स्टार, स्टेला, फिर सुजाता और नीलिमा, डेजलर, फ्लोरिडा, मार्बल, पार्लियामेंट। फिर है स्मॉल फ्लावर, पॉट के लिए कौन सी वैरायटी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, पहले देखो स्मॉल फ्लावर पॉट के लिए वाइट कलर की मरकरी हनीकॉम, येलो कलर की अपराजिता, मोवे कलर की मेघमी, ठीक है। स्मॉल फ्लावर फॉर कट फ्लावर, कट कल्चर, कट फ्लावर के लिए कौन से यूज़ करेंगे, कुछ स्मॉल फ्लावर वैरायटी है जो कट फ्लावर के लिए यूज़ होती है, सुजाता हो गई, नीलिमा हो गई। सुजाता येलो कलर की है, नीलिमा मोवे कलर की है, ठीक है। फिर लार्ज फ्लावर फॉर गार्लैंड, ठीक है, माला बनाने के लिए लार्ज फ्लावर वैरायटी कौन सी यूज होती है, अल्फ्रेड विल्सन। तो ये है लार्ज फ्लावर फॉर गार्लैंड मेकिंग। फिर स्मॉल फ्लावर फॉर गार्लैंड, तो कुछ छोटे फूल होते हैं जो माला में यूज होते हैं, तो वाइट कलर की बीरबल सानी और शरद शोभा, और येलो कलर की बसंती। तो ये मैंने किसी ई कोर्स से एज इट इज़ ये याद किए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, तो अब आप खुद डिसाइड करो कितनी डिटेल में आपने करना है। मेरी सजेशन तो ये है कि अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, ग्लॉस्टस की वैरायटी कर लो, और बाकी जो मैं स्टार वगैरह मारती रहती हूँ, ज़्यादा एम्फेसिस करके बताती हूँ, वो कर लो। बाकी अगर आपको टाइम मिलेगा तो बाद में आप कर सकते हो। ऑफ सीजन कल्टीवर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये देख लो नॉर्मल सीजन कौन सा है, ये है नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सीजन कल्टीवर है नॉर्थ इंडिया में, उसके अलावा जो भी मंथ है वो आपके ऑफ सीजन होंगे।
तो ज़्यादातर आपको ये पता होना चाहिए, एक तो माघी फरवरी मार्च में आती है, तो ये पता होना चाहिए माघी। एक ज्वाला इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी इम्पॉर्टेंट है, मेघदूत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अलावा डिटेल में भी बताया है, जनवरी फरवरी में जय, ललित, सुनील, वसंती का वैरायटी आती है, फरवरी मार्च में माघी, अप्रैल जून में हिमांशु, ज्योति, ज्वाला, हल्दी घाटी, जुलाई अगस्त में फुआर, मेघदूत, तो फुआर भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफ सीजन वैरायटी है ये। सितंबर अक्टूबर में अजय, शारदा, अक्टूबर नवंबर में मोहिनी, मेघमी, मखमल, शरद, तो ये है वैरायटी जो ऑफ सीजन कल्टीवर है। नो पिंच नो स्टेकिंग वैरायटी, हल्दी घाटी, शरद कुमार, अरुण कुमार, अपूर्वा, NBRI, लिटिल डार्लिंग, और एक वैरायटी नो पिंचिंग की शरद कुमार, यहाँ भी मैंने बताई हुई है आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस वैरायटी में नो पिंचिंग नो स्टेकिंग होती है, तो शरद कुमार आपको पता था, उसके अलावा ये वैरायटी है। पॉम्पॉन टाइप की वैरायटी, अब आपको पता है पॉम्पॉन मतलब ग्लोबुलर होगा, बॉल की तरह होगा। अप्सरा, बीरबल सानी, कुंदन, ननाको, NBRI इंडियाना, ठीक है। कुछ और वैरायटी है, इंदिरा, कीर्ति, चंद्रकांता, बागी, बसंती, ठीक है। अब देखो इजी लेवल का क्वेश्चन तो यही होता है कि ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है, स्नोबॉल इज वैरायटी ऑफ, चंद्रमा इज वैरायटी ऑफ, बीरबल सानी इज वैरायटी ऑफ, ठीक है। तो एटलीस्ट इस लेवल का आपको पता होना चाहिए, जिसके पेकुलियर करेक्टर है और जो नाम बहुत आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। म्यूटेशन से जो वैरायटी डेवलप होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स, सोनार बांग्ला, कस्तूरबा गांधी, अब आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी भी क्राइजेंथेमम की वैरायटी है, कस्तूरबा गांधी भी, सोनार बांग्ला भी, ठीक है। और R वेंकटेश्वरम। क्राइजेंथेमम ब्रीडर कौन कौन से है, MN गुप्ता, SK दत्ता, MA खैर। फिर न्यू वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेमम शेखर, NBRI से डेवलप की है, मौवे कलर की है। तो देखो जब आगे आगे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप न्यू एडिशन कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट बाद बाद में ऐड किए थे, जब वैरायटी याद हो गई थी उसके बाद एडिशन करते रही हूँ मैं। बाकी तो ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ो, पहले एटलीस्ट इतना बेसिक तो पढ़ो कि जो हर बच्चे को आ रहा है वो आपको आए। फिर ये क्वीन ऑफ तालमुक है, ये भी म्यूटेंट वैरायटी है। फिर कुछ वैरायटी देखो, इंट्रोडक्शन से कौन कौन सी वैरायटी आई है, कैसे ग्रैंडे, ड्रीम कैसल, माउंटेनियर, टेम्पटेशन, पिकॉक, पोटोमैक, स्नोबॉल। तो देखो स्नोबॉल किसकी वैरायटी है, क्राइजेंथेमम की, येलो ग्लो। फिर इंट्रोडक्शन से कैमियो, तो कैमियो आपको पता होने चाहिए इसकी वैरायटी है, पिंक क्लाउड, प्रिंसेस एने, एल्फ्रेड विल्सन। फिर ये कुछ और स्पीशीज है, ठीक है। तो कॉक्सीनियम आपको पता है, कॉक्सीनियम पायरेथ्रम इससे मिलता है, फ्रूटिसेंस कैसा दिखता है। तो ये कुछ स्पीशीज है जो इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में, कहाँ से, हंगरी से। फिर ये IRI की वैरायटी है, तो सिलेक्शन से वैरायटी है, पूसा आदित्य, पूसा चित्राक्षा, पूसा सोना, और ये तीनों स्प्रे टाइप की वैरायटी है। तो म्यूटेशन से कौन सी वैरायटी है, पूसा अरुणोदया, पूसा केसरी, पूसा अनमोल। तो पूसा अनमोल पूसा अजय की म्यूटेशन से बना है। पूसा सेंटेनरी, ये थाईचिन क्वीन वैरायटी है ना क्राइजेंथेमम की, उसकी म्यूटेशन से क्या बना है, पूसा सेंटेनरी। तो जितने में भी पूसा लगा होता है वो होती है IRI से रिलीज्ड वैरायटी। अब NBRI लखनऊ से कौन सी वैरायटी है, अंजना पर्पल स्नोबॉल, अग्निशिखा, हार्वेस्ट होम, जिप्सी क्वीन, नवनीत येलो, NBRI इंडियाना, लिटिल डार्लिंग, फिर ननाको, रोजा, ठीक है। तो पौर्णमी, तो आपको पता होना चाहिए पौर्णमी किसकी वैरायटी है, क्राइजेंथेमम की। सिलेक्शन से वैरायटी बीरबल सानी, तो आपको पता होना चाहिए बीरबल सानी क्राइजेंथेमम की वैरायटी है। हल्दी घाटी वेरी इंपॉर्टेंट, बीरबल सानी, हल्दी घाटी। हेमंत श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, जुबली, लिटिल हेमंत, मदर टेरेसा, देखो मदर टेरेसा इसकी भी वैरायटी है। वसंती का, ये सब सिलेक्शन से आई है। हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी वैरायटी डेवलप हुई है, NBRI इंडियाना। शांति, Y2K, कारगिल, अपू, बिंदिया, कॉल, खोशो, पंजाब गोल्ड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सद्भावना हो गई, NBRI कुसुम, NBRI लिटिल डार्लिंग, NBRI मिनी जैसी, ये तीनों जो NBRI कुसुम, NBRI लिटिल डार्लिंग, NBRI मिनी जैसी, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन से बनी है वैरायटी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से देख लो, कोल, खोशो, पंजाब गोल्ड, शांति, Y2K, कारगिल, अपू, बिंदिया, सद्भावना, NBRI इंडियाना। तो देखो एक ही चारों नाम एक जैसे, NBRI इंडियाना, NBRI कुसुम, NBRI लिटिल डार्लिंग, NBRI मिनी जैसी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से है।
फिर म्यूटेशन से, ठीक है, कुछ तो पूसा की है, कुछ ये हो गई अनामिका, शरदहार, बसंती, हेमंती, कुमकुम, कुमकुम याद रखो, नवनीत, निहारिका, पीतंबर, ठीक है, शारदा, सोनार बांग्ला, ठीक है, सोनार बांग्ला, स्नोबॉल, स्नोबॉल की म्यूटेशन से सोनार बांग्ला बना है, ठीक है, विजय किरण, येलो बर्ड्स पर, अग्निशिखा, बटिक, गौरी। फिर IIHR की वैरायटी में अर्का लगता है, ठीक है, तो IIHR की वैरायटी ये देख लो, इंदिरा, नीलमा, चंद्रकांत, चंद्रिका, कीर्ति, पंकज, पंकज अर्ली वैरायटी है, राखी, रवि किरण, रेड गोल्ड, ठीक है, जो राखी है वो सीडलिंग प्रोजेनी है लॉर्ड ड्रोनेक्स की। फिर ये देख लो सिलेक्शन से कौन सी वैरायटी हुई है डेवलप, राखी, राखी किसकी सिलेक्शन से है, लॉर्ड डोनेक्स की। अर्का पिंक स्टार याद रखो किसकी वैरायटी है ये, क्राइजेंथेमम की। फिर चंद्रिका, अर्का गंगा, अर्का रवि, अर्का स्वर्णिमा, चंद्रकांत, ये हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुई है। रेड गोल्ड, इंदिरा, कीर्ति, नीलिमा, ठीक है, ये सब किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। और जो ये नीलिमा है पर्पल फूल होता है इसमें, कट फ्लावर के लिए बढ़िया है, इसकी वेस्ट लाइफ 14 दिन की होती है। फिर ये म्यूटेशन से कुछ वैरायटी डेवलप हुई है, येलो गोल्ड, उषा, किरण, कुछ अदर वैरायटी, रवि किरण, येलो स्टार, रेड गोल्ड, येलो गोल्ड। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वैरायटी डेवलप हुई है, बागी, ठीक है, पंजाब गोल्ड, बीरबल साहनी। तो इसमें इस तरह के मैंने एरो लगाया है तो थोड़ा डाउटफुल भी है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। जो पंजाब गोल्ड है वो किसका क्रॉस है, फ्लर्ट इनटू गुले शाहिर, तो इसको क्रॉस करके पंजाब गोल्ड बना। ये क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेप्टोरिया लीफ स्पॉट। येलो डिलाइट, अनमोल, विंटर क्वीन, गार्डन ब्यूटी, ऑटम जय, ठीक है, पंजाब गोल्ड। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो वैरायटी डेवलप हुई है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से CO1, CO2, जो CO1 है वो पीले कलर की है, CO2 पर्पल कलर की है। फिर MDI1 सल्फर येलो कलर की वैरायटी है। म्यूटेशन से, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से वैरायटी डेवलप हुई है। जो स्नोबॉल है वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेंट क्या है इसका, सोनार बांग्ला। तो ये पेरेंट है, ये म्यूटेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो स्नोबॉल में म्यूटेशन हुई तो सोनार बांग्ला बना। पिंक क्लाउड में म्यूटेशन हुई तो वाइट क्लाउड बना। महात्मा गांधी जो मोवे कलर की थी, NBRI की वैरायटी, उसमें म्यूटेशन हुई तो कस्तूरबा गांधी बना है, ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी वो वाइट कलर की है, महात्मा गांधी मोवे कलर की है। शरद शोभा वाइट कलर की वैरायटी है, इसमें म्यूटेशन हुई तो शारदा बना जो कि पीले कलर की है। फ्लर्ट, इसमें म्यूटेशन से येलो गोल्ड बना। तो देखो जो वैरायटी बार बार हो रही है ना यूज़, वो तो आपने याद करनी ही है, ठीक है, तो म्यूटेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब IIHR की ये वैरायटी देख लो, नीलिमा, रवि किरण, रेड गोल्ड, ठीक है, हाइब्रिड है ये बिटवीन फ्लर्ट एंड वैलेंटाइन। येलो गोल्ड है, ये क्या है, म्यूटेशन है किसकी, फ्लर्ट में जब म्यूटेशन किया तो येलो गोल्ड बना। चंद्रिका और कीर्ति, ये हाइब्रिडाइजेशन है, एंजेला इंटू GP1। NBRI गोल्डन जुबली ईयर वैरायटी कौन कौन सी है, NBRI की गोल्डन जुबली बनी थी तब जो वैरायटी रिलीज करवाई, NBRI कुसुम, ठीक है, जो NBRI कुसुम है सिंगल कोरियन टाइप है, पॉट कल्चर में इसको यूज़ कर सकते हैं। किसके क्रॉस से बना है ये, हल्दी घाटी और शरद क्रांति, तो दोनों पीले कलर की वैरायटी है ये, ठीक है। तो इनको जब हाइब्रिडाइजेशन किया NBRI कुसुम बना। NBRI इंडियाना, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। NBRI लिटिल डार्लिंग, नो पिंच नो स्टेकिंग वैरायटी है, और ये वाइट चार्म और जुबली के क्रॉस से मिलकर बना है, पॉम्पॉन टाइप है ये, ठीक है, इसको हम मिनी कल्चर में यूज़ कर सकते हैं। NBRI मिनी जैसी ये भी स्मॉल फ्लावर वैरायटी है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने वैरायटी एक जगह कंपाइल करके लिखी है, तो अगर एक बुक कोई फॉलो करेगा तो उसको कम वैरायटी मिलेगी। तो जब मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करके एक ही जगह पे मैंने सारी वैरायटीज़ लिखी है ना, तो अल्टीमेटली ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको लगेगी। बट जो वैरायटी बार बार रिपीट हो रही है, जिसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जैसे अब आपको पता, बार बार पढ़ के इतना तो लग ही गया होगा पता, NBRI कुसुम, NBRI इंडियाना, NBRI लिटिल डार्लिंग, NBRI मिनी जैसी, ये सब क्राइजेंथेमम की वैरायटी है, हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप है। तो जब आप पढ़ते रहोगे आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। IIHR से वैरायटी आई है इंदिरा, ठीक है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। येलो गोल्ड बार बार आ रहा है, म्यूटेंट है किसका, फ्लर्ट का। राखी सिलेक्शन है लॉर्ड डुनेक्स की। और जो ये 3 वैरायटीज़ है, रेड गोल्ड हो गया, नीलिमा हो गया, रवि किरण, ये हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना है, ठीक है।
देखो यार, ये तो हम जनरली ऐसे बोल देते हैं ना, वैरायटी वैरायटी सबको। एक वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड होता है, फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्लर्ट और वैलेंटाइन को क्रॉस करके बना है। रेड गोल्ड नीलिमा रवि किरण, कहाँ बनाया ये? IIHR में। फिर पंकज अर्ली वैरायटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चंद्रकांत हो गया, येलो स्टार हो गया, तो ये बढ़िया, इसमें मल्टीपल फ्लावरिंग आती है, एक पेड़ पे 150 फूल आ रहे हैं। तो सोचो, चंद्रकांत और येलो स्टार में। फिर लार्ज फ्लावर्ड वैरायटी है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड मान के चलो। स्मॉल फ्लावर्ड, अब ये ना मैंने इंस्टेंट से लिखा होगा, ठीक है। तो लार्ज फ्लावर वैरायटी कौन कौन सी है? सोनार बांग्ला, रेड वेस्ट फील्ड, क्रेस्टा, सिटी ब्यूटी, डे ड्रीम, पीच ब्लॉसम, स्वीट हार्ट, रिगेलिया, ग्रीन सेंसेशन, रूपासी बांग्ला। तो देखो, सोनार बांग्ला, रूपासी बांग्ला किसकी वैरायटी है? क्राइजेंथेमम की। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी में म्यूटेशन हुई, कस्तूरबा गांधी बनी, दोनों किसकी वैरायटी है? क्राइजेंथेमम की। दोनों लार्ज फूल होते हैं उसमें, ठीक है। फिर ये देख लो, ये थोड़े अंग्रेजों जैसे नाम, होमांड फिलिप JS सैलिसबरी, इसको एक साथ याद कर लो। तो देखो, सोनार बांग्ला, रूपासी बांग्ला, इसको एक साथ याद कर लिया। फिर महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी हो गया। फिर इंदिरा हो गया, कीर्ति हो गया, चंद्रकांत हो गया। फिर अंग्रेजों वाले नाम, सिटी ब्यूटी, डे ड्रीम, पीच ब्लॉसम, ठीक है। देखो, एक सिटी ब्यूटीफुल बनी, उसमें पीच मतलब जो आड़ू के पेड़ है उसके फूल खिले हैं, ठीक है। स्वीट हार्ट, होमार्ड फिलिप JS सैलिसबरी, ठीक है, इनकी सिटी होगी, ये बड़े कोई नेता होंगे उनकी सिटी है, ठीक है। तो कुछ भी बना के याद कर लो। स्मॉल फ्लावर वैरायटी, तो बीरबल सानी स्मॉल फ्लावर वैरायटी है। अनोखा, मन भवन, तो तीसरी बार नाम आ गया ये, मन भवन और अनोखा, तो बार बार नाम आ रहा है तो ये याद करनी है। गोल्डन डस्ट, गुले शाहिर, स्टेला, रेड स्टार, शरद कुमार। तो देखो यार, वैरायटी देखो, हमारे टाइम में वैरायटी जैसे जो हमारी शिफ्ट थी कम आई थी, ठीक है। ध्यान भी नहीं है मुझे कितनी आई थी, बट नहीं पूछी थी ज़्यादा, जितना पड़ा था। अब जरूरी नहीं जो पहले नहीं पूछा वो इस बार भी ना पूछे, ठीक है। अब ये ऐसा पेपर तो है नहीं जो हर साल आता है कि आप प्रॉपर एनालिसिस करके तैयारी कर लो पिछली बार। तो जो पेपर इतने साल के बाद हो रहा है तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रेपरेशन तो करनी चाहिए, ठीक है। किसको पता, लेवल तो इतना टफ होता रहता है हर बार, तो आप इसको हल्के में मत लो, ठीक है। फिर ये इंटरनेशनल वैरायटी है, कोको वरौरी, ये स्टैंडर्ड है, और ननाको स्प्रे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा स्प्रे है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वैरायटी किसकी है, फिर आपको स्टैंडर्ड कौन सी है, स्प्रे कौन सी है, ये पता होना चाहिए। म्यूटेंट वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है, पता होना चाहिए आपको। फिर देख लो, एक है ये सिन रिन स्कूरी। तो जो सिन रिन स्कूरी है ये जापानीज स्टाइल है, ये क्राइजेंथेमम कल्चर का। इसमें पता कैसे क्राइजेंथेमम को ग्रो करते हैं कि आपको एक साथ आपको 1000 फूल आए, कहीं कहीं 250 भी लिखा है। तो देखो, सिन रिन स्कूरी मीन्स ग्रोइंग 1000 ब्लूम, और एक ये कैस्केड फॉर्म होता है, इसमें क्राइजेंथेमम को इस तरह से ग्रो करते हैं ग्रुप में, ऐसा लगता है जैसे झरना आ रहा है, कैस्केड, ठीक है। आपको फोटो दिखाऊंगी मैं। इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल इन ब्लूमिंग स्टेज, तो वाटरफॉल की तरह लगता है, जापानीज स्टाइल है ये भी। मोस्ट क्रिटिकल प्रैक्टिस इज पिंचिंग, तो जो ये कैस्केड बनता है ना, बार बार पिंचिंग करते रहते हैं और उस तरह से शेप बन जाती है झरने की तरह। फिर सूटेबल वैरायटी कौन सी है इसके लिए? एनीमोन और कोरियन टाइप। अब आपको एनीमोन का पता लग गया ना, एनीमोन कैसा होता है, तो वो टाइप ज़्यादा सूटेबल होते हैं कैस्केड बनाने के लिए। तो कैसे बनाते हैं वो शेप? वो बनाते हैं बार बार पिंचिंग करके। तो ये वैरायटी है जया, मयूर, मोडेला, परफेक्टा, फ्लर्ट। फिर है जो स्मॉल फ्लावर डबल कोरियन टाइप होते हैं, उसको हम ओपन फील्ड कंडीशन में मोस्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर ये मैक्सिमम एंड माई फेवरेट, ये विंटर हार्डी वेराइटीज़ है, ठीक है। तो श्रब होती है, ये विंटर हार्डी होती है। अब मुझे स्पीशीज बताओ जो विंटर हार्डी का सोर्स है, तो आपको बताया था नो पिंच नो स्टेक टाइप की वैरायटी मैंने आपको बताई है, जिनमें ना पिंचिंग की जरूरत है ना स्टेकिंग की। इसको हम गमले में लगाने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये देखो, लिस्ट और बड़ी हो गई, ठीक है। तो और डिटेल में तो ये है अपूर्वा, अरुण कुमार, शरद कुमार, हल्दी घाटी, NBRI, लिटिल डार्लिंग, Y2K, कारगिल, सद्भावना, येलो चार्म, शरद श्रृंगार, गुलदस्ता, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा,
निहारिका और रंगोली। तो आपको पता होना चाहिए ये नो पिंच और नो स्टेकिंग टाइप वैरायटी है, पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, स्टेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो रंगोली देख लो, किसकी वैरायटी है रंगोली, क्राइजेंथेमम की। मदर टेरेसा भी, सद्भावना, कारगिल, ठीक है। फिर वेरीगेटेड लीव किस वैरायटी में होती है, निहारिका, धवल, ठीक है। जो ये निहारिका बताई इसकी लीव भी अट्रैक्टिव होती है, वेरीगेटेड लीव होती है। अरुण सिंगार की भी तो देख लो, अरुण सिंगार, ठीक है। अरुण कुमार अलग है, वो नो पिंच नो स्टेकिंग वैरायटी है, ये अरुण सिंगार है। फिर ट्रांसजेनिक वैरायटी, ठीक है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है मनी मेकर, व्हाइट हरिकन, पिक्टर, इरिडन। द कलर ऑफ मनी मेकर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू वाइट विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो जीन इंट्रोड्यूस किया है तो इसका जो कलर है पिंक से वाइट हो गया है चेंज। म्यूटेशन रेट इज हाई इन पिंक कलर, जो पिंक कलर के कल्टीवर होते हैं उसमें म्यूटेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होती है एज कम्पेयर टू अदर। और जो पिंक कल्टीवर है वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूटेंट ऑफ वाइट, येलो, ब्रॉन्ज कलर के। फिर फोटो इंसेंसिटिव इंड्यूस्ड म्यूटेंट, ठीक है। तो कौन कौन से है, पूसा अनमोल, पूसा सेंटेनरी। तो देख लो पूसा सेंटेनरी भी क्राइजेंथेमम की वैरायटी है। कोलचिसिन इंड्यूस्ड म्यूटेंट, कोलचिसिन होता है ना केमिकल जो प्लांट से मिलता है, ठीक है। कोलचियम ऑटोमिनेल करके कुछ इस तरह का नाम है, और इससे पॉलीप्लॉइडी भी आती है, ठीक है। तो उससे एक वैरायटी बनी हुई है कोलची बहार, कोलचिसिन से म्यूटेंट वैरायटी बनी है। देखो जो शरद बहार है पेरेंट, उसमें जब कोलचिसिन ट्रीटमेंट करी है तो कोलची बहार बना है। पॉट मम क्या है, पॉट मम मीन्स एक कटिंग एक गमले में लगानी है, ठीक है। गमले में लगाते हैं पॉट मम को, वो कटिंग 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। फिर इसमें जो रेटूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 6 महीने आप नॉर्मल क्रॉप लेते हैं, फिर 4 महीने तक आप रेटून क्रॉप लेंगे, ठीक है। तो रेटूनिंग के लिए वैरायटी कौन सी है, CO1 CO2, तो तमिलनाडु से ये वैरायटी आई है, ठीक है। फिर देख लो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी थी, बार बार ये रिपीट हो रही थी, तो अब आपको याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके, ठीक है। बाकी वही है, सोल्यूशन तो वही है, याद तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो एक बार ग्लॉस्टस की वैरायटी देख लेते हैं। तो ये देखो वैरायटी IIH4 से अर्का स्वर्णा, अर्का गंगा, चंद्रकांत, कीर्ति, रवि किरण, पंकज, इंदिरा, अर्का पिंक स्टार, येलो गोल्ड, येलो स्टार, रेड गोल्ड, चंद्रिका, उषा किरण, राखी, नीलिमा पर्पल कलर की है, कट फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, वेस्ट लाइफ 14 दिन की है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बागी, बीरबल सानी, पंजाब गोल्ड आई है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से CO1 CO2, ठीक है, दोनों पर्पल कलर की है। और जो मधुबन है वो सल्फर येलो कलर की है, वो भी तमिलनाडु से आई है। NBRI लखनऊ से वैरायटी शांति, Y2K, कारगिल, सद्भावना, अप्पू, बिंदिया। NBRI गोल्डन जुबली वैरायटी है इंडियाना, कुसुम, लिटिल डार्लिंग, मिनी जैसी। IRI से पूसा अनमोल, पूसा अजय, पूसा सेंटेनरी जो थाईचिन क्वीन से बनी है, ठीक है। बाकी अदर वैरायटी स्नोबॉल, गुल्ले शाहिर, ठीक है। फिर ये एसेंस की बुक है, इसमें वैरायटी देख लेते हैं। तो देखो जो शॉर्ट बुक है ना उसमें वैरायटीज़ कम ही दी हुई है। तो इसमें देख लो मदर टेरेसा कल्टीवर की बात कर रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से बताऊंगी। ऑफ सीजन वैरायटी देख लो, हल्दी घाटी, हिमांशु, ज्वाला, माघी, मेघदूत, वेरीगेटेड लीव, निहारिका, अरुण श्रृंगार, धवल, सुवर्णा, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है वैरायटी की, ठीक है, जिसको अगले लेक्चर में करवाऊंगी, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सेम वही वैरायटी रिपीट हो रही है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, या इसी लिस्ट को याद कर लेना वैरायटी के लिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक जो लिस्ट मैंने स्टैंडर्ड स्प्रे वाली वो बताई है, एक ये कर लो, ठीक है। तो आप देख लो अपने हिसाब से, आपको डिसाइड करना है आपने कितने डिटेल में करना है। बाकी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है बीरबल सान इज़ अ वेराइटी ऑफ, अगर आपको यही नहीं आ रहा है पता, तो इतना भी इग्नोर नहीं करना है वैरायटी को, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ये फ़ोटो देख लो एक बार, शिनरिन सुकुरी बताया था मैंने, ये जापानीज़ में प्रैक्टिस करते हैं इसको, ये उनका तरीका है, स्टाइल है। क्राइजेंथेमम को इस तरह से लगा लेते हैं, एक ही प्लांट पे 1000 ब्लूम प्रोड्यूस करते हैं वो, बार बार पिंचिंग करके, और बहुत प्यारे प्यारे ऐसे अम्ब्रेला शेप के डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शिनरिन सुकुरी। फिर वही है कैस्केड टाइप के, बार बार पिंचिंग करके इस तरह से आपने ग्रो करना है प्लांट को कि इस तरह से वाटरफॉल की तरह लुक आए,
ठीक है, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो ये जापानीज स्टाइल है दोनों, तो वो इस तरीके से क्राइजेंथेमम को ग्रो करते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी कल्टीवेशन कंप्लीट करवा दूंगी और साथ में जो इंस्टेंट ग्लोस्टस का जो वन लाइनर है वो आपको रिवीजन करवा दूंगी। थैंक यू।